अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा अम्मा हंस क्यों नहीं हो? अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। अम्मा पता नहीं हंस हंस के लोट पोट क्यों हो रही हैं? इस मस्ती की बात क्या थी? पागल चीजों की ज्यादा गम गम कौन से लुको रही है आप? नहीं होने। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। अभी ऑनेस्टली आज का शो हो रहा है ये बड़ा, इसमें अल्लाह का ही मैं करम मानूंगा, क्योंकि पहले अम्मा बहुत लेट पर पहुंची शादी से, उसके बाद हमारा कार्ड ही करप्ट हो गया। हम पूरा लाहौर घूमे सुहेब और मैं कि कार्ड के मुझे रात के 11 बजे के बाद पता है दुकान सब बंद हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हमें शुक्र है कार्ड मिल गया। हमने शूट अब स्टार्ट कर दी है और शूट हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। एसी चल रहा है, ठंडा सा माहौल है कमरे में और जरा सुकून सा ना, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। हाँ जी, सर्दियाँ खत्म हो गई, गर्मियाँ आ गई हैं और एसी चल रहे हैं। एसी के शोर में ना एक सुकून सा जब महसूस होता है ना। जी सर अमीरों को एसी के शोर ये में। बात आप पहले कर चुके हैं सर हमसे ये बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? हमने ये याशी कभी नहीं अफोर्ड कर सके जो आप करते हैं। सर्दियों के बाद जो गर्मियों का शुरू में एसी चलता है कितना मजा आता है। सारी दुनिया से नींदा उठियां पईयां। चंगे भले लोग ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਨ ਹਾसिल करना नहीं है बड़ी गाल है बेटा, मनो। हाँ, मैंने कहा है कि आज हमारा एसी चला प्रॉपर शूट में, अच्छा लग रहा है। और तूने तेरे मुझे सच ही पता निकला क्या? जब गर्मियां जाती क्या इसका दुख होता, कहता एसी की आवाज नहीं आ रही, फिर मैं इसके मुंह के पास कहती नहीं पता है, सर्दी में बहुत ज्यादा खामोशी बड़ी अजीब सी लगती है ना। बिल्कुल सारी दुनिया से खामोशी होती, सारी दुनिया से तेरा की करिए। मुझे जरा मैं तो कहती मैं अपने फोन चिकना आवाज गाल करा रहा है कोई, और तेरे कान को ला रही है। एसी बहुत महंगा है। लोगों को पता नींद नहीं आती खामोशी में, तो वो लोग वेल्स की आवाज सुनते हैं, पता नहीं कौन सी आवाज सुनते हैं, उन्हें नींद अच्छी आती है। तो तुम ही वही कर लें। आप ना वेल है, दीर जागती ब्लू वेल, तो आप आके अपनी आवाजें कर दिया करो। खैर आप बता रही थी आप दुखी क्यों थी, अपने गम जो छुपा रही थी आप? भाई मेरी अल्लाह, बच्चों अगर किसी को देखो ना ऐसा रेड लिपस्टिक में, तो ये ना समझे मैं बहुत खुश है। मैं खुश आज बिल्कुल नहीं हूँ, पर उसके बाद मैं खुश हो गई। अब मैं ना आप लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देने लगी हूँ। मैंने वो मैसेज ले लिया। मैंने हमेशा वो बात आप लोगों को बताई है जो सच होती है। अब जैसे अक्सर लोग बुढ़ापे में बकरी बन जाते हैं, क्या मतलब? उनके यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। तो आपके भी हैं? ये कैमरा पास से देख लो। क्या मतलब? इतने लंबे बाल मेरी टोड़ी के नीचे। तो काटते करो आप। कटने नहीं सी, मैं ट्यूशन ना करने सी, आंखें हो गई, आई साइड मेरी वीक होगी, उससे मुझे नजर नहीं आते। तो उतने लंबे लंबे बालों के साथ जब मैं फंक्शन अटेंड कर लिया, तो फिर उतारने का क्या फायदा। अब जिन क्या देखते नजर आते नजर आए एडे एडे लंबे बाल। अच्छा, एक बंदा बकरा बन जाता है बुढ़ापे में। दूसरा मैं ये कह रही थी कि बच्चों कोई भी क्लास है, अगर आप मिडिल क्लास हो, मिडिल से नीचे हो, मिडिल से ऊपर हो, अपनी क्लास में खुश रहो। अपनी क्लास से आगे सिर्फ बेसुकूनी है। अल्लाह का शुक्र है हम बहुत वेल हैं। ख्याल आज क्यों आया? मैं दस नहीं, आज मैं जिस ब्याह से गई, उस ब्याह से मैं गई तो मैं कहा अल्लाह मैंने माफ़ कर दे। मैं उन्होंने ब्याह शादी नहीं सीगी, हले शादी दिन आने से मैं तोबा कर ली। उसी शादी पे गई मैं, हर किसी ने उफ अल्लाह एडे एडे महंगे कपड़े, एडी एडी महंगी ज्वेलरी, हर किसी ने अपना मुंह पार्लर च दिता है। ए मेकअप कराए, ए जुड़े इधर जान, ए जुड़े इधर जान करते हैं। इतनी तैयारी सी कि मैंने अपने आप से मैं क्यों मैं वहाँ जाके ज़रा सी खुशी नहीं हुई। मेरी अपनी फैमिली में जो मेरे स्टैंड लोग ने, वहाँ पे जाके इतनी खुशी होती है। हम सब के कपड़े देखते हैं कि हाय किसी का ये है, ये डिज़ाइन ऐसे, ये वो सारा कुछ। ए जेड़ा विआह सी, इस तो मैं सबक हासिल किया कि बच्चों तुसी जेड़ा समझो मिडल, तुसी कहते हो हाय सी उच्चे च जाइए शादी के लिए या किसी के लिए भी। नहीं, कभी ना सोचना। मेरी खुद की यही सोच है कि मैं बच्चों की शादी अपने लेवल के लोगों में करूंगी। अगर मैं अपने से ऊपर में करूंगी, उसमें अपना बढ़ापा, अपना चैन, सब कुछ बर्बाद करूंगी। अब ये टोटल एक शादी थी। अब पहले मुझे ये हुआ, मैंने कहा यार किस तरह तेरे 10 बजे वाले पीटे देने। अब जो अमीर हैं, हर कोई तो नहीं ना जिसके ताल्लुकात होंगे वो फार्म हाउस अवेलेबल कर सकता होगा।
फार्म हाउस पे शादियां, लेट शादियां चल रही हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, खाने हैं, अगर 1 डिश भी आ गया वहाँ पे 20-20 डिशें हैं, सारा कुछ है। तो वहाँ पे सारे लोगों को इस तरह सारा कुछ देख के मैं ज़रा, फिर मैंने कहा कि नहीं, बच्चों का मैसेज दूंगी, बच्चों अपनी क्लास में खुश रहो, अगर सुकून चाहते हो जिंदगी में क़यामत आने वाली है, आ गई बहुत बेसुकूनी है, अपनी क्लास में बहुत सुकून है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी फैमिली में, अपने जाने वाले में जाती हूँ, इतनी खुशी महसूस करती हूँ, हम अपनी बातें करते हैं सारी, ये वो सारा कुछ आई नोट जैन चुरा लिए, वो मैं चुरांदी की जिथे मैं गई सारे तो एडे एडे महंगे चीज़ें चुराने वास्ते कुछ भी नहीं सीगा। फिर एक और शायद मैं याद आ गया, शान से बेटा, मेरी बेटी बनी हुई शान से अल्लाह, शान दी भैन की शादी सी, शादी ते गई मैं, सिर्फ जेड़े ना लहंगे नहीं कि जिन्हां च कुछ इंसान बड़े होंदे ने, वो सिर्फ मैं डिसिप्लिन में देखे कैन होता है, उसे कहते हैं कैन। चल तू कैन कह ला, मेरी मर्जी का। मैंने आम जिंदगी में, रियल लाइफ में नहीं देखा था, वो बच्ची शान से ने पाया हुआ सी। ओए मेरी अल्लाह बच्चो, वो जेड़ा लहंगा है, होए कसम लहंगा लोग अद्धे टिकन अद्धे अद्धे टिकन, कहती आओ अम्मा आपको ना रिमशा से मिलाती हूँ, रिमशे से मिलाती हूँ। ले उन्होंने मेरी बांह फड़ी, आप अपना लहंगा फड़िया तो मेरी बांह टिक्के पैन ओदे लोकी ओदे गरारे जगह देन कि मेरी जगह दे, 6 जगह मैं डिगदी बची ते मैं ते कहंदे खत्यो की है वाला कुछ लहंगा बजे च इंसान बड़े। फिर होया कि वो च इंसान बड़े करके ना नाच का डांस हो गया बच्ची को, बेचारी डांस कर, ओ जेडे बंदे दे विच लहंगे ते बड़े किस का कद छोटा होगा, किस का लंबा हो गया, वो बैठे उठे दे एक इतों लहंगा कित्या जी, कितों लहंगा एडा वजन, अपना उस बच्ची का वजन होना 2 पाउंड, लहंगा हैगा सी 100 पाउंड का, 100 पाउंड ते 2 पाउंड का की होया भला। लड़कियां पहनती हैं आजकल लहंगे इस तरह के बड़े वो जो पाड़, फिर पाओ बेटा लोकां दे नाल ना टकराओ, पा के नुक्कर च बैठे रहो। क्या मतलब बस विआह ते इन्ने बड़े लोग जिद्दां लोकां दी जगह बनांदी जावे, हुण अपनी जगह तो मिल जानी सी, जेडे 6-7 बंदे ओदे लहंगे च बड़े होए सी, उन्हां दी जगह किस तरह मिलदी? फिर डिगदी ढांजी अगली मैंने रह के गई उत्ते, बहुत उन्हें पेन फिलेंगे उस तरह के, तो बैठना भी ऐसे ना खास ऐसे खिला के, देखी फायदा डांस कर सकी थी। फिर मुझे नहीं अच्छा लगा ये वाला वजनी सा लहंगा। एक सर मैं और बात भी शेयर कर लूं, कितनी शादियां अटेंड कर ली आपने इस हफ्ते? शादी अटेंड नहीं की, बहुत दूर हो। मैं ना गुलबर्ग गई तो ना बाजियों के लिए मैंने पीठियों वाले लड्डू लिए, मैंने लड्डू लिए तो मैंने आदमी से कहा लड्डू ना पैक कर दो, तो साथ एक आदमी बैठा था, तो वो कहता इनको ना गरम गरम निकाल के दो। मैं कहा नहीं गरम गरम ना काट के नहीं, कोई भी घर जाके गर्म ही करने दें, तो ठंडे ही दे दो। वो आदमी कहता नहीं अगर आप ताज़ा निकलवाएंगी ना तो घर जाएंगी, हल्का सा माइक्रोवेव का चक्कर देंगी तो लड्डू फ्रेश हो जाएंगे। मैं कहा मैं पागल ना लड्डुआं की बेइज्जती करा, मैं तवे ते गर्म करांगी। ये भाई खुशी ना पागल हो, कहता ओ नो तवा, आपने कहा तवा? मैं कहा यस तवा। कहता लोग तो तवे को भूल गए। वो ना खुश होया, पढ़ा लिखा भाई से कहता है लोग भी तवे याद रखे, तवे हर जगह ही होते हैं। मैक्रोवेव च लोग चक लड्डुआं गरम करना सी, ते मैं कहंदा तुसी एडे, मैं कहा लड्डुआं दे बहुत जिंदो लड्डू बने सी उदों दे सी। हां कहंदा तुसी लड्डुआं दे पुराने पापी लगन दे, तुसी लड्डुआं दी इज्जत रखी, तुसी लड्डुआं तवे ते गरम करना। नहीं हमारे घर में आला तो हर चीज को जरा माइक्रोवेव में गरम नहीं करना। मैं कहा हाँ लड्डुओं का मजा ही यही है कि इसको तवे पे गरम करो फिर मजा आता है, माइक्रोवेव में करो चीज अद्धी इज्जत माइक्रोवेव लुट लंदा। हाँ ये नहीं पता थोड़ा दिन बाद का टाइम है एंड करके ए आकरदा फिर टिड जान का गोला बन जाता और लड्डू का। बल्कि सैंडविच भी बड़ा मजा आता है उसको आला करके माइक्रोवेव के बजाय उस पे तवे पे हाँ कितना क्रिस्पी हो जाता है। हाँ तो बस ये था मेरा आज। और की बातें करनी है आपने? नहीं सर, आई थिंक इस नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीक का शो एज ऑलवेज आप सबने बड़ा पसंद किया, लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं एक सेक्सी बॉय का, एक सेक्सी रिव्यू का जो था मेरे बन जाओ का, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया आपके रिव्यू को। तेरे बिन एज ऑलवेज हॉट फेवरेट रहा और ऑन द होल बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया और लोगों ने कहा कि एक अवार्ड मोमेंट को मिलना चाहिए, लाफ्टर ऑफ द वीक। और इस दिन पे एक और बात आपको मैं बता दूं, एक सैड न्यूज़, वो ये कि हमने अवार्ड्स को कर दिया है खत्म। क्या हुआ? तो कहना सोचना खबर मेरा दिल तो नीता के चला गया। मैं कहा कि मैं आगे दुखी ला ली तुझे काम लगा, क्योंकि असल में ना अवार्ड्स का मसला ये हो रहा था कि पहले हमने स्टार्ट किया एंड पे करेंगे, अम्मा वो संभाल ना पाई, फिर हमने उनको बीजे फेंक दिया, अम्मा वो भी संभाल ना पाई, तो इसलिए मैंने कहा बेहतर ना ही करो,
क्योंकि अम्मा पता नहीं अम्मा का फ्लो थोड़ा टूटता था, लेकिन मैंने संभालने की कोशिश की बट नहीं जोड़ा था फ्लो अम्मा का। तो हमने कहा बेहतर है कि हम अपना फ्लो में रिव्यू करें। अवार्ड में अम्मा को ज़्यादा टेंशन नहीं है ना रिव्यू में, अब अवार्ड आना है, अब इसको आगे का बोलना है पीछे। अम्मा ना आपको पता अम्मा बिना देखे बोलती हैं, अम्मा की दिमाग मतलब पॉइंट्स लिखती है अम्मा मोटे मोटे। अम्मा रिव्यू सारा एक मैं लिखती हूँ पूरे वीक का ड्रामा याद रहते हैं, लेकिन रिव्यू तो आप सारा एक में करती हो ना, आप तब नहीं देखती। तो उसके हिसाब के दिमाग में था ना कि अब आगे क्या बात बोलनी है पीछे, तो वो थोड़ा आप कंफ्यूज होते। तो अवार्ड हमने खत्म कर दिया और अम्मा के दिल में कोई बात आएगी। मुझे कह रहा था, कहता अम्मा आप बड़ा कोई फिलासफर अपनी तरफ से देख के आप क्या करो। मैं कहा नहीं, अगर मैं तो कहता मैं अब किताब सामने रख ली अपने मुझ पर, वो देख के करूंगी, फिर वो जो मजा आता है ना जो सारा वो मजा नहीं आना, वो फिर मैंने उसमें खो जाना है। तो खैर आज अवार्ड्स नहीं होंगे, अवार्ड्स हमने कर दिए हैं बाय बाय। और इसी के साथ हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं मुझे प्यार हुआ था के साथ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे प्यार हुआ था, इस ड्रामे का ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है इस पे कि व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि कहानी का ये अब माहिर है 1 2 3 माहिर दा सोग खत्म होंदा ना ही नहीं रहंदा पिया। अब माहिर का यही हुआ था ना कि इसकी शादी पे, इससे तो यही लगा था ना कि अरीब ने इसके साथ धोखा किया था। जिस बंदे ने धोखा किया ओदा एडा लम्बा सोग कौन मनांदा है? उन बंदा गालां करदा, दुखी दिल च जरूर हुंदा है। उसका सोग वो वाला है जो जान को चिमट जाए। अच्छा, अब इनके घर ना मेहमान आते हैं, मेहमान केड़े वो जो अक्सर लोगों ने आंदे ने फैमिलियां च, कुत्ते जलील ते बेगैरत ते बेशरम लोग। वो कुत्ते जिन्हां दी ज़बान मुंह च नहीं हुंदी, लटकदी बाहर रहिंदी है, वो आ गए ना घर भी आ गए। तो नीलू ने कहा कि नीलू दी साथ दी भैन। अच्छा नीलू। हाँ, नीलू ने कहा कि तू ना माहिर है, वो कुत्ते लोग साढ़े घर आ गए ने, ज़बान लटकनी बाहर ना थी, तो तू प्लीज थोड़ा जरा तैयार होके आ जाए। तो करने क्या थे वैसे देखने के? वो जो कुत्तियां का काम हुंदा है कि किसी के घर जाके नहीं अगर तो जाके तबाहियां मचाइए। उन्होंने घर अगे वो फूड़ी बिछाई फिरदी भी। तो जी माहिर, मैं कहनी हाँ माहिर का तो थोड़ी सैल्फिश बन जाती बेचारी। वो माँ बड़ी जलील औरत है, मैं कहनी एड्डी घटिया औरत, एड्डी बगैरत, एड्डी लालची, एड्डी खुद गर्ज औरत, अस्तगफार औरत दी। मैं कहनी अखा नहीं खुलदियां पईयां कि तेरी इको एक धी है। इस टाइम कहती कि जो किसी बच्ची की खुशी की गारंटी की है कोई अमीर रिश्तेदार वास्ते आ जाए बगैर ते बशर्मे तेरे वर्गी औरत ने तलाक की शराब बधाई कि जेड़ी सिर्फ ऐ दे दी कि अगलेड़े ने। लेकिन जमाने की कड़वी हकीकत है, लड़कियां लड़कों में सिर्फ पैसे देखती हैं। अच्छा बेटा, ये कड़वी हकीकत है। अच्छा चलो कमेंट करके बताएं मुझे हाँ कि ना। ऐसी हो माँ, लड़का जब लड़की ढूंढती तो बहुत कुछ देखते हैं, लड़कियां लड़के मोस्टली मैंने देखा पैसे देखती हैं। नहीं जी, खाली जो पैसा देखदियां ने ना तो फिर खता खांदियां ने। खाली पैसा जिहड़ी है वो तुहाडी जिंदगी दी उस चीज़ की अलामत नहीं कि तुहाडी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। क्योंकि किसने एक लिखना स्टेटस, पैसा भी होना चाहिए। मैं नहीं कहती कि पैसा ना हो। तू की कहने लगा थी? उस स्टेटस तो मैं एग्जैक्टली भूल गया कि शादी के बाद अगर दुख ही मिलने हैं तो बेहतर नहीं कि आप बड़ी गाड़ी में बैठ के रो कंपेयर टू कि आप बैठ के मोटरसाइकिल पे रो रहे हो। अच्छा नहीं मतलब कि अगर हालात बुरे होने हैं, मतलब लड़ाइयां होनी है, तो बेहतर नहीं जरा बंदा पैसे तो बंदे के पास। मैं ये भी दस दवा, ये भी बच्चा ने कच्चा मैसेज दे दवा कि ਜਦੋਂ तक धड़ते नहीं बीतती ना तब वो बंदा जो होता है ना, जो गरीब होता है, वो इस चीज को कहता है कि फलाना खानदा पे ना दुखी है। अब जो खा रहा है अगर वो दुखी है उसका दुख और नौयत का होगा, ऐ नहीं कि वो खुश होएगा, वो अपना दुख होएगा। 100 रुपए वाले का दुख अपनी जगह ते, 1000 रुपए वाला था अपनी जगह। इसलिए कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते आप। इत्थे देख लो सियासतदान जिन्हें ने बेशरम सारा पाकिस्तान खा गए। देखो उन्होंने दी भुख नहीं मिटन दी, खा गए ने, बाज आए ने, हले तक बाज आए ने। हूं तो बस क्यामत आएगी, क्यामत आसमान उन्हें ठा करके डिगेगा। बेशरम बगैरत इंसान सिर्फ वो इंसान बनणगे, कुत्ते शक्ले बाज नहीं आते पे। बाज क्यों नहीं आते पे? यकीन करो नहीं टेंशन पाई है कि पाकिस्तान दा की होएगा, हालात दा की होएगा। अगे थोड़ियां परेशानी लगे मेरे बच्चों दे विआह दी परेशानी है मुसीबत, उतना ना कुत्ते सियासतदान ने पाई है मेरी जिंदगी नु स्यापा। बेशरम मरो दफा हो, खाना खराबो मेरा ड्रामा चा। ओ कुत्ते बगैर रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार आ गए। ते नीलू ने कहा तैयार हो के आई तो देखो ने की किया, वो आ गई होए सिर मुंह जाड़ फाड़ इंज जिंदा लाश बनी आ गई होए। तो और रिश्ता जो जबाना इंज लटकदियां ने, वो तो चंगे भले तैयार लोगों को जीन नहीं देंगे। किसी ने 2-2 चूड़ियां पाइयां, कहने 4-4 क्यों नहीं पाइयां, कांटे पाए तो नक च नक नो क्यों नहीं पाई। वो वाले रिश्तेदार सी उंज ही आ गई, उन्होंने एड्डी एड्डी लंबी बकवास की। तेरे भी बथेरे इंज रिश्तेदार तेरी फैमिली च भी गए, वही बकवास करके गए।
बकवास कर गए एडी लंबी तो बकवास करके चले गए। ये शादी को लड़की तैयार नहीं हुई ना, ये कहना चाहते हैं। बेटा ए नहीं सी उन्होंने क्या नीलू बेचारे क्या तू खरारे लहंगे पा लै, ए बहुत दुख दी हालत में, ना मुंह धोंदी है ना लिपस्टिक लांदी ना तो कपड़े। उसके दिमाग में दुख किस बात का है कि मेरा प्यार नहीं मिला। अच्छा वो अधूरा है क्या मेरा प्यार? हाँ जी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तेरी बकवास का सीरियस हो, उसका प्यार अधूरा रह गया माँ, सही में सैड अच्छा है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮਹੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਥੋਂ ਨੀਲੂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਨੀਲੂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਹੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਰੀ ਸਾਥ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਵ ਯੂ ਨੂਰ ਅੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਘੋਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੋਟਣਾ ਫੜਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਆਇਆ ਘੋਟਣਾ ਹੈ ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਮਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਔਰਤ, ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਵਾਚਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਕੋ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੀਚ ਪਾਪੀ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਬੈਂਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੀਬ ਬੈਂਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਸੈਲਫੀ ਖੁਦਗਰਜ਼। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅੰਮੀ ਹੱਦ ਤੇਰੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਰੀਬ ਨੇ। ਭਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੋਟੀ ਬਣੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਅੰਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹ ਤੇ ਪਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੰਮੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਆਇਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰੀਬ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਾਵਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਲੀਵਲੈਸ ਵਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਪਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਲੀਵਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿੱਕਰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੌਜ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਨੋਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। बुढ़ापे में क्या वो सोच कर लेता। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਮੁੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कहते हैं ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਹੀਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਗੈਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਜ਼ਨ ਅਰੀਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ। पता नहीं कौन है, मुझे बता। मैं तो नहीं कद फुफी दी समझ कौन है मुझे पता नहीं कौन, इसलिए मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा ना। हाँ तू दफा कर भी ना तो मैं तुम दसता एक बेशरम कुड़ी दा आगे विच एंट्री हो गई है। ਉਹਨੂੰ ਮਮਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੋ ਤਾਂ ਘੁਸ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਐਡੀ ਬਾਸ਼ੌਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰ 'ਚ ਐਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਨਗਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਥੂ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੱਕੀਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਮਰੇ ਚਲ ਗਈ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਫੜ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਊਹੂ ਅਰੀਬ ਇਹ ਮੁਝੇ ਗਿਟਾਰ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਗੈਰਤ ਇੱਧਰ ਫੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਫੂ ਇਹ ਫੜ ਗਿਟਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਫਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਸੜਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਮਮਾਨ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਬਣਾਣੀ। ਮਮਾਨੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਮਮਾਨੀ ਦੱਸੋ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿਓ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਹੀਰ ਦਾ ਗਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਪਲੈਨਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖਾਮਦ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਬਰ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਮੇ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ नहीं बगैर ਢੇਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ इतनी जल्दी आ ਕਹਿੰਦੀ ਇਵੈਂਟ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਰੀਬ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਰ ਦਾ ਸੋ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਣਾ आगे बढ़े फिर हाँ जी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तेरे बिन मैं नहीं की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा तेरे बिना मैं नहीं इस ड्रामे के लिए तो वो कहावत बनी है खेडांगे ना खेडन दवांगे अब उसकी मुर्तज़ा की होगी शादी तहनीत के साथ हो गई शादी हो गई है अरे जो इसी अल्लाह क्योंकि ना इसमें ना सोनिया बहुत प्यारी आई है सोनिया अदा करते नो डाउट और बच्ची इतनी अच्छी अदाकारा है कि जिन्नी अच्छी वो अदाकारा मैं उस हिसाब ना उस बच्ची का हाँ क्योंकि मैं साढ़े ज़माने च रूही बानो खालदा रियासत उस्मा गिलानी जी बहुत नाम थे अभी में 101 नाम है अब देन में यही है मैंने कह दिए अभी क्या चाहिए कि सोनिया हुसैन बहुत अच्छी अदाकारा है नहीं मिलती है ना 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 जिद्दी मैं कहनी हूं अच्छी अदाकारा है उन उस लिस्ट विच पाया ही नहीं जाता सोनिया ना बहुत ज्यादती हुंदी है सोनिया लव यू ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਪਾਣ ਨਾ ਪਾਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਬਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੰਨਾ ਤੜਫੀ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੜਫੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੜਫੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਲੇਡੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਲੇਡੀ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਰਾ ਕੀ ਤੜਫਣ ਡਈ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਰਸ ਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕੀਤੀ नहीं एक किसी इंसान की सुहाग रात होनी नहीं है तेरी जो सुहाग रात के कमरे च तेन जो किसी तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आए बेटा की होएगा अगे फिर दस पता पूछो आपसे मैं गर्लफ्रेंड भी कितने बल्कि जिसके नाल जिसके ना जिसके साथ शादी हो रही है उतना तो कोई अटैचमेंट है ही नहीं सिर्फ ओदी मां ने मुसल्लत की है पहली जेडी है गर्लफ्रेंड नहीं सी ओदी महबूबा सी तो फिर कॉल फिर क्या हुआ ना वही पूछ रहा हूं कॉल ही सुहाग रात खराब हो गई ओहो क्या हुआ अच्छा मैं क्या नहीं खेडांगे ना खेडन देवांगे ना बगैर जे ना विआह कीता होई सागरात भी खराब कर दी फिर बेचारी जेडी बात सी त्यानियां मैंने तेर जियां गूंगियां कुड़ियां ते भी बहुत कीला पर जां ते अपनी जुबान खोलो तुसी हुण तेरे मां प्यो मैं हुंदी ना जगह ते मैं कहदी सी अम्मी अब्बू मैं तुहाडे कोल रहना सारी जिंदगी मैं ब्याह नहीं करावांगी मैं जगह ब्याह नहीं करना अखां दे सामने एक दिन अखों परे जग मरे आप किसी के साथ शादी होती है आपको नहीं पता कि वो किसी के साथ प्यार करता नहीं करता गैर फैमिली में जब होती है फैमिली में आप कहोगे नहीं भी नहीं है कि फलाना मेरा कजन होते इश्क डुबिया पिया सी ए मेरे ना किस तरह करेगा वो सामने तुझे पता दोनों पागलों की तरह टहल थे तहने तू की किया फिर सुहागरात खराब हो गई तड़प तड़ के सारी रात नान गई फिर सवेर हुई फिर मेरी बच्ची बेगैरत बेशरम नूर जड़ी है नूर की है तो मुसीबत एक पास कहती बेटी बाशोर पढ़ी लिखी है मैं जाहला वाली हरकतां च नहीं पैंदी तू जानी मेरे दुख हुंदा औरत औरत होती है ना फिर मैं सही किया तू औरत फिर आ गए उन्होंने घर जलील होने फिर जो आती ना फुफी के घर फुफी बखरी करती मुर्तजा बखरा करता भैन अपने तो कटीले हल्के हल्के वार कर देंगे चुप चुप उन्होंने को जलील होनी है जलील होकर फिर अपने घर जानी बेटा फिर रोनी है फिर नवे सिर तो नुआ जो करती कहती मैं फिर बिस्त होने जावांगी उन्हें क्या कहती मैं क्या करने आई हूँ कहती मिठाई देना आई हूँ अच्छा अपनी प्रमोशन बस बहाना सी ना उन्होंने घर आंदा बहाने बहाने आंडे पर आप ड्रामे की कहानी आगे ये होगा कि जिस तरह अभी ये तड़प रही है इसने सुहागरात को फोन कर दिया आगे का वक्त जिस तरह अपने बार बार यही कहती है पता जब फोन उसने किया फोन उठाया उसने फिर क्या बात हुई मुझे वो जानना चाह रहा हूँ मैं कोई बात नहीं हुई फोन उठा लिया लेकिन आगे बढ़े फिर खैर दफा मैं कहने लगी कि नूर किथे सी मैं आप खत्म करती आप बस रैप अप करती कि रैप अप तो मैं करता सी मैं कहनी पई कि अब आगे ड्रामा ये दिलचस्प होगा नूर अब बार बार यही कहती है कि मेरा वधी जानी प्रमोशन बहुत वड्डी अफसर बनी जान रही है वो कहती पई है जिड्डी वड्डा मैं अफसर बननी पई हाँ जेड़ा मेरा जिन्ना विआह करना वो मेरे मतलब होएगा ओडा वड्डा अफसर जो सारा कुछ ते सारे नीवें छोटे छोटे बोने हो जाएंगे उन देख देख के सड़नगे
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸੜ के मर जाती है। देखना दिलचस्प होगा हाँ एंड पे क्या होगा, मजा एंड पे क्या होगा ना। हाँ, इसलिए बहुत मजा थी ये ड्रामा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्क की। तो फर्क इस हफ्ते कैसा रहा? फर्क इस हफ्ते अच्छा ही रहा। इरसा बच्ची मैं कहनी हाँ बई शाबाश इरसा तेरे ते, आप तू बिला नागा अपने यार नूं मिले ते अपने खामन दा किड्डा महसूस कर दी। कमाल जरा जिन्ना ते घर जड़ी चुड़ैल आई पई बगैर। अच्छा बई मैं कहनी हाँ पूरा ड्रामा जेड़ा बच्ची आइजल है 16 साल दी बच्ची दिखाइए, पूरा ड्रामा बच्ची चलान डई है, सारा बोझ आइजल दे कंधे ते है। आइजल ने जेड़ी घर च फरियाल ओदे प्यो दे शुरू दी कॉलेज दी फ्रेंड वे ओनू इन्ने हायर कीता होया है इरसा नूं ते कमाल च लड़ाइयां पवाउण लई। फिर जदों दानियाल मुंडा भी इन्हूं पछाण लिया ना, एंड ते पता चलेगा दानियाल जो इरसा का यार नहीं है वो इन भी पछाण लिया है। अच्छा, आइजल को भी? आइजल को भी। और आइजल उसकी पूरी इंक्वायरी करती पई है। आइजल 16 साल की बच्ची है, वो शर्लक होम्स है, वो इन्ना जिन्ना कोई पॉइंट नहीं जान देंदी, जगह जगह जाके पता करदी जेड़ा दानियाल है ये मैनू करदा पिया कौन है ते कौन नहीं। ते जेड़ी इरसा है वो अन्नी ते पागल होई पई है। अच्छा वो इरसान कहंदा ओनू कुड़ी आइजल नू दानियाल कि तू मेरे नाल प्यार नहीं करेगी, मैं तेरे घर दे बाहर आके खुदकुशी कर लांगा। ओदे घर दे बाहर एक टाइम में आइजल और दोनों ना करदा पिया। अब इनके घर के बाहर आके ना अपनी गड्डी चों पिस्तौल कढ़ के सारा सीन करदा पिया। ए घर दे जेड़े बाहर वाले गार्ड ने, जेड़े डेमी लोग हुंदे उन्हां दे गार्ड हुंदे कि बाहर खड़े, गार्ड कित्थे ने, एकदम कमाल आ जावे, इरसा आ जावे, सारा पूरा ड्रामा किसी दे घर दे बाहर खड़े होके करदा पिया। किस तरह करदा पिया, तू ते इरसान कहंदा पिया मैं तेरे नाल प्यार करना पिया वां, ते बस इहनूं कुड़ी ने भी पछाण लिया। अच्छा जी इरसा है तोबा मेरे अल्लाह आप महसूस कर दी। अच्छा हुण की कीता ओहदा यार उन्हें फोन करके कहंदा इरसा नूं कि इरसा मेरी अम्मी नूं कैंसर हो गया ते तैनूं पता मेरे को इन्ने पैसे नहीं है। पुछण वाला बई एड्डी वड्डी कंपनी मतलब तेरे को क्यों नहीं पैसे है। इरसा ने अपना घर बेचने का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा इरसा एड्डी मैं कहनी आप ओहदे प्यार च पागल वे, बेचारा लेटिया बंदा बेचारा अक्सर हुण कमाल दी अख खुलदी है बैठ ते हत्थ मारदा ते इरसा नहीं हुंदी, कदी दिन नूं हुंदी कदी रात नूं नहीं हुंदी। बेचारा आंदा कहंदा कित्थे गई ते लॉन च खड़ी हुंदी ते कहंदा क्या था फ़ोन बंद कर देंदी। कहंदा क्या था, कहंदी बानो से बात कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा मैं बानो बेचारा कमाल कहंदा तेन जे नींद नहीं आंदी पई सी, अज असीं दोनों गल्लां करने। कहंदी ए बूढ़े शख्स दफा हो, मैं सौन चली मैं नींद आ गई। इन एक पॉइंट एक हूँ सानू कमाल की अजमत की दिखाइए। जो हमें गुस्सा चढ़ता ना कि कमाल को पता नहीं चल रहा, जो सारा मार दी कमाल को एक बात का पता चल रहा है। अच्छा। कि यह गलत कर दी पई है, मैं ना ए कर दी पई। कमाल हर चीज़ नज़रअंदाज करता पिया। अच्छा। पता उन्होंने सारा चलता पिया कमाल नूं। सैड। तो अब इसने घर बेचने का फायदा किया। बानो कहती तेरी माँ दी इन्नियां यादां तू घर बेचन लगी है, तो उस कंगले वास्ते की घर बेच के कहती है हूँ की कहती पई, कहती मैनू दौलत नहीं चाहिए, मैनू मुहब्बत चाहिए। बस हूँ लै ला मुहब्बत लग पता है हूँ, पर होना की कमाल बहुत अजीम दा होया। हर हफ्ते मैं ही दुख रोनी हाँ, कमाल इन्ना अजीम दा, कमाल ने माफ़ कर देना, कमाल माफ़ ना करी प्लीज़। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे बन जाओ की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? मेरे बन जाओ ड्रामा, ये बच्चियों को ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। इसमें बच्चों को बहुत अच्छा मैसेज बच्चियों बेटा बच्चे भी देखना, तो कोई ऐसी गल नहीं, बच्चे भी जरा नेक राह चलने की कोशिश, बदमाश बनने की कोशिश ना कर। मेन वैसे मैं बच्चियाँ लिखे। बच्चों के लिए मैसेज ये है कि जैसे इसमें फरदीन बच्चा था, फरदीन बच्चा उसको वीडियो कॉल पे कह रहा था ना कि जो भी कुछ मतलब बने क्या, चलो भाई एक बारी बच्ची ने वो गल मान ली सी। अब इसमें बच्चियों के लिए मैसेज है, बच्चों तुसी भी सेंसिबल हो। अजकल दी बच्चियां माशाल्लाह बहुत शार्प ने, अजकल के छोटे छोटे बच्चे एडे सियाने हुए हैं। अब बेटा अगर आपका मंगेतर है, ठीक है, अगर वो इसी तरह आपको बार बार वही चीज़ के जो फरदीन उज़मी को कह रहा था, तो तुसी अपनी सेंस आप भी इस्तेमाल करनी है। एक बार तुसी गल मान ली, दोबारा कहो वो गल ना मनो। अब इसमें फरदीन का पता चल गया कि फरदीन जेड़ा है ना एक आम बच्चा नहीं गा, वो नंगा लोफर बच्चा है। ख्याल नंगे नंगे डिगदे फिरते हैं ताकि तो बच्चियां खुद समझ आए कि खाली वो बच्चा जेड़ा सी आम इंसान नहीं सीगा, वो हवसा पुजारी सी। लेकिन मैं बस हैरान हूं कि मतलब उसकी शादी होने वाली थी, तो वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि उसकी मंगेतर थी, शादी होने वाली थी। तो नहीं तो मेरी गल नहीं समझा। अमेरिका में भी वो 10 दिन आन च रह गए सी, 10 दिनों च उन्हें 20 बार नंगा किया।
ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗੇਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੋਇਆ अब ना सुहाग रात है मैं वही उज़मी का दुख होया कमा उज़मी जिड्डी तू हूँ सुहाग रात में बेटा बहादुर रजिया सुल्ताना बनी पई थोड़ी कि जिंदगी तू पहले बन जाती तो केड़ी गल सी पहले ए बनती पहले उन्हें सुहाग रात फरदीन और इसकी ना फरदीन और इसकी हो रही है पहले मैं बहादुर ए कहनी पई तू अपने घर ही एड्डी वड्डी गल मैं पूछना चाहनी ड्रामे वाले डायरेक्टर ने बेटा तलाक जिहड़ी है एड्डी वड्डी गल वे ए बच्ची जिहड़ी है चल तेनों फोन करदा सी तू अपनी कमीज लांदी सी एक अलहदा इशू सी ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਨਾ शादी भी शायद सब नहीं सी क्या कहंदा सी कि मैं तेरा सुहाग रात बनानी है ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਓ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਰਦੀਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਜ਼ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਫਰ ਲਟਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਕਈ ਉਸਮੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਸੀ ਲਟਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭੜਕੀਲੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤ ਤੜਫ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੰਜ ਦੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੱਪਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ तू कहनी पई है ना कि तलाक हो गई है मैं कहना वा नहीं हुई मैं किसी मुफ्ती को पता कर लाँगा कि हुई कि नहीं हुई ठीक है आ जा सुहाग रात बना ली वो कहती मर दफा दूर मुफ्ती को पूछे तो पहले मैं क्या मनावा एक चुक के ना लोहे का ठा जा बोलदा जा ठा दे सिर ते मार गया वो अच्छा मैं मरिया नहीं उठा करके डिग पिया वो डिग पिया तो फिर नस बाहर जाते बाहर लोग बैठे फिर अंदर आ गई है अब उसके बाद ना ये बाथरूम इसने अपने आप को बंद कर लिया ठीक है अब ना थोड़ी देर बाद उठ गया उठ के बोल्ड चॉइस है बहुत हाँ उठ के ना फिर दरवाजा खटखटांदा है तो दरवाजा नहीं खोलदी थक हार के दसो जमीन ते किसी ने एड्डी गहरी नींद आंदी है जमीन ते बैठ गई ना ਉਹਦਾ इंतजार करदा करदा सो गया फरदीन सदेर हो गई तो कमरे च उठिया तो ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚਾ ਮੇਰੀ ਉਜ਼ਮੀ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਸੋਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਫਰਦੀਨ ਇੱਕ ਭੂਖਾ ਭੇੜੀਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ उस कमरे च उठ के अलमारी जो किसा ने कड्डे कि मैं केड़े कपड़े पाने घंटे घुंटे पा के सारी सोनी तैयार हो के बाहर जाके बैठ गई अपने साथ सोने अब फरदीन ढूंढा कहाँ गई देखा बाहर देखा तो शुक्र किया कि बाहर है अब नाश्ते की मेज़ है उत्थे होना सारे कहते पे ने कि अज इन्हें जाना है ना उत्थे दी एक चाची ते चाची दी मतलब धी आई पई है वो दोनों एडियां पागल थाई नहीं लगदा सुधियां पागल थां छुटकियां आईयां ने कहदियां उज़मी ने अपने माँ प्यो के घर जाना वो कज़न कहती मैं चंद घंटे किस तरह गुजारूंगी उज़मी के बगैर कह सुनिया किसी ने कहती चाची कहती मैं भी नहीं इसके बगैर रह सकती दोनों 4 दिन ही आई हैं मैं पुछनी जो 4 दिन बाद तुसीं अपने घर जाना फिर तुसीं उज़मी के बगैर किस तरह रहोगियां कहंदे कुछ दिन रह सकदियां तो फरदीन कहता अच्छा इह च किहड़ी गल वी तुहाडा दिन नहीं ना मतलब लगदा ओहदे बगैर लगना यह हले अपने माँ प्यो के घर नहीं जाती इन्नी जे तड़फ के उज़मी बोलती कहती मैंने अपनी माँ के घर जाना हूँ मैं कहनी हाँ सस सहुरा सारे लोग बैठे ने जो एक ब्याह की पहली सुबह होंगी है कुड़ी की शर्मीली मुस्कुराहट खुश फुल बच्ची हैप्पी होंगी है और बच्ची इंज सहमी पई है कि जिसका हिसाब कोई नहीं भी इन्होंने सारे घर वाले नहीं पता चलिया कि वो कुड़ी की खौफ है की नहीं ऐसे खौफ च ना कहते नहीं कुड़ी कहती नहीं मैं कभी अपने घरों कभी बाहर नहीं गई फलाने ये वो हूँ अपने माँ प्यो के घर चले गई है हूँ माँ प्यो के घर चली गई चलो वो तो सस सहुरा सी माँ जिहड़ी हुंदी है माँ बच्ची दे दिल दे एड्डी करीब हुंदी है माँ की दिखाई है धी एक जिंदा लाश बनी वसूल होई उन्हें अपने घर आई जो तो उज़मी ऐसे उज़मी तुम अमरीका तेरे कपड़े निकाल दूँ उज़मी ऐसे उज़मी बेचारी बहाने बहाने कहती अम्मी जिहड़ी तलाक हुंदी तो बड़ी भैड़ी माँ कहती चुप तलाक दा लफ्ज़ ना मूँह चों कड्डी कहती अगे यह बड़ा भैड़ा लफ्ज़ हुंदा है बड़ी भैड़ी चीज़ हुंदी है तेरे मूँह चों अगे तो लफ्ज़ निकलिया मैं तो कहती मेरा तो हार्ट फेल होने लगा सी मैं तो मर जाना सी मैं कहना चाहनी हाँ बीबी 2013 है 2013 च तलाक का ये तेरे वर्गे मावा मरन लगन तो दुनिया खत्म ना हो जाए 2023 हुण कोई क्लास की कैद नहीं रही हर क्लास इन्नियां तलाकां होंदियां पे ने कि तू 2023 च कह दिता कि तलाक दा यानी उनके उज़मी तू ना नहीं कि तलाक दा मैं मर जावांगा मतलब मां कहते थे इस तरह ना कि तलाक
तो मानी एक लफ्ज कहते हैं अल्लाह माफ करे की मतलब आया कि तू लफ्ज करने की ते मार जावे यानी खुदा ना खासा वो कहां गया केड़ा बॉस बॉस अपने घर चला गया ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਬੌਂਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬੌਂਸ ਨਾ ਤਲੀਮ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬੌਂਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਮੀ ਖੂਹ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ में ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ड्रामे की कहानी इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि आगे की होएगा होना कि बॉस ने मिल जाए आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हुक की तो हुक इस हफ्ते कैसा रहा हुक ड्रामे में जाफर पिछली दफा खाने से उठ के चला गया था जाफर ने उन्हें कहता अपनी बीवी ਨੂੰ साइमा जी ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਮੂਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮੂਨਾ ਜਾਂ ਮੋਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਮੂਨਾ ਮਸੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਮੂਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਹਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੋਝ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਝ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੋਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਬਣਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਖਾਮਖਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਬੂ ਆਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਆਣ ਦੀ ਬੂ ਹੁਣ ਮੈਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ कहती मैमूना अपनी साथ नू अम्मी जान क्योंकि मेरा जाफ़र के ऊपर हक है उस रिश्ते की बिना पर अम्मी जान क्या मैं इस लड़की का कीमा पीस लूँ माँ बेगम कहती ए बेशरम मैमूना कीमा पीसने से पहले सोच तेरा शहीद के साथ भी रिश्ता है तू इसका कीमा डबल ग्राइंडर में पीस कि खाली तेरा जाफ़र का नहीं गा मैमूना जड़ी है मैमूना कवा तू ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਯਖਨੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਫਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮੈਮੂਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਜੀ ਤਰਸੀ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਤ ਚ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਕ ਫੜੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਪੀਸਣ ਲਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਯਾਦ ਚੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨਾ लॉन च बैठी हुई है मोर चकोर फिरन दे अपने लॉन च बैठी अमीर ने खुला लॉन मोर फिरते पे कितना दिमाग नूं सुकून मिलता मां ने सपारा पढ़ के ते दुआ मंगी अपने शहीद लई ते उत्थे बैठी है मैमूना ना मैमूना ने कोई कुरान शरीफ पढ़िया ना शहीद दी कज़न ने अम्मा बेगम ने सपारा पढ़ के दुआ मंगी उन्होंने बस आमीन कर दित्ती ते वो जूस लैके आ गई हज़ा हुण अम्मा बेगम अपने लहंगे च फड़फड़ाई फिर कि ए फिर आ गई हुण गौर करो की चाहिदा सी उस वेले कहंदी मैमूना दफा गया इत्थों साडी मां बेगम अपना घगरा संभाल दी लॉन च बैठी पई मोरां देखण दी चकोरां देखण दी उन्हां ने ओनू नहीं भेजिया ओ उत्थे खड़ी है स्टिल मां बेगम दुखी करन लई सारा सुन लिया कि मां बेगम कहंदी मैं नहीं उन्हां ने फैसला किया कि मां बेगम ने कमरे च जाके छिड़ देने आखिर मां कोई सोच के लॉन च बैठन गई ताज़ा हवा च इंजॉय करने वास्ते इल्ले मैं किन्ना बैठदी लॉन च ते कहंदी मैं लॉन कहंदी आओ मां बेगम तुसीं कमरे च आके मरो जवालत मौत उत्थे तां दवाई देने उत्थे तां जूस पिलाने आ इत्थे हज़ा खड़ी ओनू बेचारी ते 10 गड्डी को पौड़ियां नस्सी सी ओह परवीन आवाज़ देंदी परवीन आ मेरा हत्थ फड़ ते परवीन चुकदी है ते फिर चुक के मां बेगम कमरे च ना अच्छा मां बेगम कमरे चल गई हुण मैमूना कहंदी मैं अगली सज़ा नूं की देवां कहंदी परवीन इधर आओ इस नगोड़ मारी को कोई सख्त से सख्त काम पे लगा दो
परवीन कहती की करना, परवीन कहती इधर आ, परवीन कहती इधर आ, लॉन विच लियांदी है, कहती उत्थे ना पत्ते खिलरे पे ने, कहती इत्थे झाड़ू फेरो, कहती इत्थे झाड़ू ना, कहनी है पईयां तरस सानू आंदा पिया, खाना खराब चिड़ियां दी विचारियां बदले दी अग च आंदियां होंदियां, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀਮਾ ਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਬਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਝਾੜੂ ਕੇ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਘਟੀ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ। बिग बॉस का टास्क। जाफर आ गया, फिर जाफर ने फिर दे लिया, जाफर ने पूछा, जाफर ने कहा मैंने कोट सारे निकाल के उन्हें कलर में ऑर्डर करो। जाफर ने कहा एक पासे तू शहीर दा इंतकाम, मेन तेरा प्रोपेगेंडा, तू ही अजाब छेड़िया। तो शहीर का एंड गेम क्या है, इसकी एंड में क्या चाहता है, इवेंचुअली क्या हो, कौन शहीर की लंबी क्या सोच है इसको लेके? शहीर नहीं, जाफर दी, जाफर सॉरी, जाफर से आप पता, जाफर कहता तो मैं कमल जाके गलियां को दोनों शहीर को याद करते हैं, ਉਹ ਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਫਰ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਪੌਦੇ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਜਾਫਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਪੌਦੇ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ समझ ਜਾਂਦੇ ਕਿ क्या तो क्या कैंसर क्या गंदी बात है कोई, ऐसे रहने दो। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਦੱਸ, ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਹਿਮੂਨਾ ਨੂੰ, ਬਾਜੀ ਮਹਿਮੂਨਾ ਨਰੀ। ਹੁਣ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਹਯਾ ਜਾਫਰ ਦੇ। ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਾਫਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੜਫਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ। ਜਾਫਰ ਆਪਣੇ नौकर भी पागल है, ਨੌਕਰ ਵੀ ਪਾਗਲ। ਜਾਫਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿਮੂਨਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਟਨੀ ਪੀਸਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾ। ਜਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮੂਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। क्यों? ਬਸ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮੂਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੋਹਨੀ ਮਹਿਮੂਨਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੀ मैं भी जाऊंगी, मुझे तुर्की देखने का बहुत शौक है। क्यूट। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮਰੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਫਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੋਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ कब्रिस्तान ले जाओ। और देखना कि तेरे आगे आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेरे बिन की। तेरे बिन इस हफ्ते कैसे रहा? तेरे बिन शुरू इससे पहले कि हम तेरे बिन का रिव्यू स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि हम भी बात करें उस अल मशहूर सीन की जिसने सोशल मीडिया पे थरथल्ली मचाई हुई है। जी हाँ, बात करो मैं उस स्विमिंग पूल के सीन की। बहुत से ट्वीट्स, मीम्स बन रहे हैं, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, काफी लोग उसको ओवर द टॉप 3 स्टार प्लस वाइब्स भी कह रहे हैं। आपको कैसा लगा वो सीन? मैं बताती हूँ, मैं इस चीज में डायरेक्टर की, राइटर की, अदाकारों की, सब की मैं इतनी तारीफ करना चाहूंगी कि हनी जिस तरह का ये सीन था ना, अब कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा था, कितना टॉप पे गया सी ड्रामा। वो ड्रामा जरा नहीं अच्छा लगता था। क्यों? इसलिए चंगा लगता सी उसमें ना शमशेर दा शुरू तो लैके अंत तक नासा फैलांदा रहा उसका और बच्ची दोनों का जिहड़ा सी महक दा प्यार तक, प्यार तो पहले जो प्यार तो पहुंचने लगे नाल उन्होंने मारता। पूरा ड्रामा इसी चीज ने गुजार दिया कि शहीद और शमशेर ने तो उन्हें किदों ने करके करना। अब इस ड्रामे की ये कहानी की खूबियत थोड़ा बहुत मतलब इसमें है, जैसे ड्रामे में
तो बकाया अदरवाइज इसकी खूबी ये है कि इसमें राइटर ने इतना अच्छा जो चीज़ एक कहानी बुंदी हुई है लिख दी है, उससे हम सब बंध गए हैं। हमें जो किस्त देखते हैं ਉਹਦੇ ਚ हंसने नहीं आ, थोड़ी जी गालियां भी काटने आ, पर ਅਸੀਂ जुड़े भी रहने आ। अगली किस्त उस शौक से, उससे अगली किस्त उससे शौक से देखते आप कहना है चाह रहे कि वहां पे जो क्लोजनेस मिसिंग थी यहाँ पे दिखाई इन्होंने वो, तो राइटर की ये सब तो वड्डी गल है। तो दोनों ने मियाँ बीवी दिखाता, अगर इसमें कोई थोड़ा सा सीन इधर से उधर हो भी जाए तो दोनों मियाँ बीवी ने, ये वाली चीज़ की भी हो जाएगा। अब स्विमिंग पूल के सीन की मुझे ये है कि जैसे ना ये सीन था, इस सीन में जरा जिन्ना हनी इंज हो जाता तो फिर बड़ा लगना सी कि पाक के अब वाकई आज तक हमने ये वाले सीन सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, हमने ड्रामों में नहीं देखा। इंडिया में बहुत होते हैं इंडियन ड्रामों में, इंडिया का तो नहीं कल्चर इतना साठ तो बहुत होता है, उनकी तो बात ही ना करो। अब हमारे ड्रामे में ये वाला स्विमिंग पूल वाला सीन इन्नी जिन्नी भी कुछ हो जाता हो जाना से। अब पूरे का पूरा सीन देख के इतना मजे का लगा इस स्विमिंग पूल वाले सीन की पूरे ड्रामे ਨੂੰ। इसको बच्चियां भी इंजॉय कर रही हैं, बच्चियां दियां मावां भी इंजॉय कर रही हैं। बच्चियां कहने सानू मुर्तसिम मिले, मामा कहने साड़ी बच्चियां मुर्तसिम का खामत मिले। मुर्तसिम का रोल इतना अच्छा है और बच्चा डाडा भी दिखाया है और बच्चा केयरिंग भी बड़ा दिखाया है। बहुत ही अच्छा मुर्तसिम का करैक्टर है। ऊपर से बच्चा वहाज लव यू, मैं कहनी हूँ वो बच्चा वहाज जड़ा है, और मैं कहनी हूँ फवाद खान वांगू, मैंने फवाद खान याद आ गया इस पाए कि वो बच्चा अदाकारी कर रहा है। वो वहाज है वही साहब सोनिया सैन वाला, नो डाउट ए बच्चा भी अदाकारी विच अब नहीं, अब हर जगह वहाज की चर्चा हो रही है बेटा। आज ना बेटा सॉरी ए जो गल वो हुंदी है चर्चा ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ मुस्तकिल रवे, ਤੁਸੀਂ मुस्तकिल मनो, ऐ नहीं कि जिदा हुंदा पे है। वहाज को हमेशा अच्छा अदाकार ही माना गया है और लोग ये कहते हैं कि वहाज को उतनी वो शायद उस अपनी कामयाबी ज्यादा देखने को नहीं मिली जितनी अच्छा अदाकार है इस साल, क्योंकि उनका ड्रामा पहले जो आया मुझे प्यार हुआ था, साथ तेरे बिन, दोनों हिट जा रहे। तो इस साल लोग कह रहे हैं वहाज को वो चीज फाइनली मिल भी रही है। तो बहुत देर से वहाज को अच्छा अदाकार माना जाता है, अब उन्हें वो कमर्शियल कामयाबी भी मिल रही है, मिल गई है। मजा मैं तब मानूंगी बेचारे वहाज के लिए कि ये ड्रामों के बाद वहाज को अगर कोई रोल मिलता है, जिस तरह फिरोज आए, फिरोज ने अपनी जगह बना ली हुई है। फिरोज चंगा करे गलत करे, फिरोज ने यही कह देता कि फिरोज अदाकार नहीं का, उन्हें जगह बना ली हुई ना। फिरोज को बहुत अच्छा अदाकार, एक फिरोज का वो एक वो बना हुआ है, एक जो भी बन गया है ना, एक स्टार है, वो स्टार बन गया है ना। मैं कहनी पे ए ड्रामे बाद ये स्टार जेड़ा बने ना, फिर मैं वहां तक कहूंगा। अच्छा एक तो वो भी होता है ना, यूफोरिया भी होता है एक ड्रामे के, जैसे परिजाद जब आया था तो अहमद अली अकबर परिजाद अब वो थोड़ा धीमा पड़ता है। एक वो भी आती है चीज, बट आई थिंक अगर आप एक अच्छा अदाकार हो तो वो चीज लंबी जाती है। मैं इस चीज को ए मनागी कि अगर वहां को किसी और ड्रामे में लेते हैं तब मैं जेडे पैसे नहीं दे के ए अदाकार है इहनू 10 लाख मिलेगा, अच्छा ए अदाकार इहनू 6 मिलेगा, वहाज बद सिर्फ ओना जगह है अदाकारी करके भी 6 वाले तो मेरे जाता है, इन्हू 10 लाख वाले च नहीं पाते। मैं चाहनी पई हां बड़ी गहरी बातें करी हां जी, जदों ए ड्रामे खत्म होन इस तो बाद जदों कोई ड्रामा आवे ते फिर जदों वहाज ए नहीं वहाज जद किस्मत है अब मेरे हाथ हो गई है। अब और यमुना लव यू, वो बच्ची इतनी अच्छी अदाकारा, वो बच्ची अच्छा बोदी ये के सीरियस जई मतलब। अच्छा ऑल्सो ये भी ना, ये जो सीन भी है, ये किरदार इट्स वेरी अनलाइक यमुना, मतलब यमुना इस तरह के रोज आप नहीं देखते ना इस तरह के। फिर मैं यही तो कहनी पई हां कि यमुना ने कभी इस तरह का रोल नहीं किया। यमुना ने ऐस रोल से किसी एक जगह पे नहीं लगा कि बच्ची इस रोल ना नाइंसाफी कर दी पई है और डरी पई है या कुछ इग्नोर कर दी पई, कुछ भी नहीं। वो बच्ची ने पूरे जान ना मैं कहनी। अच्छा अब आज की बात ये कि जैसे यमुना को कहते हैं यमुना इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, हमेशा रहता है यमुना सज्जल सबा कमर, अच्छा अदाकार है, ठीक समझ गया बात। ये अब मैं वहाज क्या चाहती हूँ, वहाज मैं बाद में पूछांगी जो यार ड्रामे खत्म हो जाएंगे, जो उनके हो ड्रामा मिलेगा जीवन चार ना मिला 10 लाख की बजाय फिर उन 6 लाख की ऑफर की गई। वहाज में फोन करके दसी जरूर कि अम्मा मन फिर 6 लाख, फिर मैं पूछांगी कि जिदों दे ए ड्रामे सी हर कोई मानदा सी कि उस बच्चे वर्गा अदाकार कोई नहीं गा, कि असी मान लिया असी स्टार बनाने हैं ना, असी बनाता हूँ स्टार, फिर उन 10 लाख वाले तो मेरे चले आओ, फिर तुम 6 लाख क्यों ले। वहां से कहीं नहीं ये भी है ना कि वो, अब खैर मैं नहीं बातें और करना चाह रहा, बट हैं कुछ और फैक्टर्स होते हैं ना। अच्छा। कराची में लॉबी सिस्टम और ये और चैनल और प्रोड्यूसर और साथ जुड़ना वगैरह, तो हर किसी का ना एक ग्रुप से बने होते हैं, तो वहाज कहने किसी ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है ना उस तरह से। अच्छा तो फिर इस वाले सीन को डायरेक्टर ने जिस तरह किया, अल्लाह मैं कहती हूँ नहीं बड़ी बात थी। वो पूरा सीन जो था लगता थी पता नहीं किड्डा सान अपने साढ़े जमाने होंगे सी यावर हयात वगैरह सन उन्होंने दी याद आ गई।
क्या मतलब ਕਿ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਜ ਲਵ ਯੂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਲ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਮਾਚੂ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਐਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਫੜੀ ਪਈ मैं कहती हाँ इतना मज़ेदार सीन इतना अच्छा लगा पूल में गिरना अच्छा बड़ा मज़ा आया पूल में जब वो गिर जाता है ना वो गिर जाते हैं उसको ऐसे गिरा देता है वो बाद ना इंज हथ करता है मुर्तसिम ने कहा तू बड़ा है पहले करना फिर इंज कहना हथ करता है ना तो मैं भला की सोचा इंज हथ किया तो जुमना ना जान रही है मैं कहने आना इन्हें इंज करके दंदी वड़ के उंगलियां कट लाएंगे उन्हें कहना ठा करके डिगना ने ऐसे खींच लिया वो इंज करके खिंच के खिंचट रही है क्या अच्छा कहते हैं बेवफाई नहीं बेवफाई क्या कहते हैं तुझे करके दिखा दूंगा क्या कहते मैंने भी पढ़ा था क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा हाँ। तो बाहर ये वाला इस धोखे में ना रहना चलो मैं तो चाहनी थोड़ा जिना तो करे तो बाहर वाला को पूरा वो गिरना सारा कुछ उसका पूरे का पूरा सीन बहुत आज सीन की बात कर ली आधा घंटा आगे बढ़ो और भी बातें करने को चलो इस ड्रामे का मैं ये कहती हूँ नहीं सच में इस ड्रामे का इतना मैं कहती हूँ नहीं तो जियो के ड्रामे में अक्सर मैं कहती होती हूँ कहानी है कि इंज नहीं कुछ कहने को नहीं होता ए दो किस्तां च 100 लफ्ज हुंदे ने ताको कहण वास्ते जियो वाले ने भी ये ड्रामा जितना मैं इसका नोटिस करूं मूवमेंट्स बहुत इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा मतलब बताने को ना कि ये सीन था ये था इसलिए इसमें बहुत सी आपको लगता बातें हैं करने फर्क ड्रामा है फर्क ड्रामे दी दो किस्तां आंदियां ने यकीन करो मैं की दसां एक किस्त च कमार रोंदा एक किस्त अच्छा अपने यार दा सोच लईए ते मैं गल की करां तीसरी गल नहीं हुंदी कहण वास्ते अब इसमें अगर आता है एक दोनों किस्तां च 100 गल्लां हुंदियां ने राइटर ने गल्लां लिखियां ने डायरेक्टर ने सही तरह डायरेक्ट कीता ते जियो मैं कहनी हां ए वाले ड्रामे ने हमनू ची ची यार वाई पी पी हम पहले सीरियस में नहीं हमको ना बोलो मुझे बुरा लग रहा है हमको ना बोलो हम पहले बेचारा बहुत पीछे रह गए कोई गल नहीं जियो ने बड़ियां गल्लां सुनियां इन लोगों ने कहा मस्खरा बेत के ड्रामे फलाना ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ सही जांदा पे मजा आंदा पे इस ड्रामे का शिद्दत से हर कोई इंतजार करता है। तेरे बिन मैंने बात नोटिस की है जो अम्मा में डिस्कस भी करते थे कि तेरे बिन वो है कि इंस्टा पे गैलरी पोस्ट लगती है कोई हर चीज हिट जाती है तेरे बिन मतलब ये है कि और लोगों को भी हिट करे इस तरह मतलब गैलरी की पोस्ट लगाते हैं उसकी पोल लगता है कोई वीडियो लगती है कोई मीम लगता है लाइक्स आते हैं मतलब खुद भी हिट है और उसका कंटेंट भी आगे हिट हो रहा है ना तेरे बिन का मैं कहती हूँ ड्रामे का इतना हम लोग जवानी में बुशरा रहमान के ना नावल बड़े शौक से पढ़ते थे ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀ अब इसमें ना यही मजा आ रहा है कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਰਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰਾ अपना ना अखड़ पान भी दिखानी पई है तो बहुत ही मज़े की कहानी है। अब ये कहानियाँ दिल करता कभी ख़त्म ना हो नहीं तो अक्सर ड्रामे ऐसे होते हैं कैसे तो खुदगर्जी ले लो एन जो खिंचा सी एन एक ओन सी तो एक होर सी कहानियाँ की ये ड्रामा जरा मुझे प्यार हुआ था इन्नी वो कहानी का कुछ नहीं पता चलता बाकी। अच्छा हूँ मैं रिव्यू करने लगी हूँ रिव्यू करना भी आपने ये क्या था फिर जी ये तो मैंने तारीफ़ की है उसकी कि जो सारा था ड्रामे का कि तारीफ़ करनी बनती थी कि बहुत बहुत अच्छा इनका ड्रामा है दिल को बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं फिर जनाब जी पहला सीन ड्रामा शुरू होया उन्होंने ना हुण गोली पैन लगी जेड़ा मलक वे ना मलक ए मुर्तसिम खान है वो मलक है ए तो चला गया ना कि अपनी बोटी का बदला लैन वास्ते तो जेड़ा मलक वे ना वो पूरा पागल है वो लगता खोते का गोश्त खा लिया उन्हें अकल मुँह छू के नंगी गोली मारी उन्हें ठा गोली आ गया बख्तू अगे बख्तू की लगी बांह ठीक है खोतिया तू खोतिया गोश्त ना खाता हुंदा ओ ਜਦੋਂ बख्तू ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ बख्तू डिग ਪਿਆ तो बख्तू ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ मुर्तसिम उस टाइम की होना चाहिए फटाफट एक दूसरी गोली मारदा तू तो मुर्तसिम ने मारी सी ओ खोतिया ओ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ बख्तू ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਤੇਰ ਵਰਗੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ देख ਉਹਨੂੰ बख्तू ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ बख्तू ਨੇ ਗੋਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੱਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਕਵਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਸੀ ਨਾ ਮੀਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ बेटा ए तेरा गधा सी ना ए गधा वो तो पहले तेरी पिस्तौल चुकों तो पहले तो नहीं गोली बज जानी सी वो तो बेवकूफ इंसान ने नहीं मारी। अच्छा उन्हें पिस्तौल चुकी कि मैं गधे मारा संडे पिस्तौल च गोली कोई ना वो मलक
ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਖੋਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਠਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ने गोली चलने दी उत्ते हवा कर दी ना कि मूर्ति ना लगे। अब मैं कहती हूँ मुझे मीरब पे गुस्सा आया, मैं कहनी इंसान मर जाता है, उस तो ज़्यादा इस टाइम बिस्ती सी गोली मुतसिम दी, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਮਤਲਬ ਖਸਣ ਡਿਆ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਨਖਤੀਏ ਮੀਰਬ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਮੀਰਬ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਰਬ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਈ। मैं किसने कमेंट किया था कि पता नहीं लैला ने या पता नहीं सोनी महिवाल में किसने तीर तोड़ी थी अपने, ਉਹ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਬਗੈਰਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਟੀਆਂ ਗੂੰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। उसने क्या था ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੀਰ ਤੋੜਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਣ ਕੇ ਤੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਏ ਕਿ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। 30 ਸਾਲ उसने भाई बचाया अपना ਯਾਰ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੀਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੱਚੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੰਮੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਟੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਐਡੀ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ, ਗੋਲੀ ਹਲੇ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। खान कौन? मुर्तसिम। अच्छा ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਗੋਲੀ ਬਖਤੂਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਝੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਰਤਸਿਮ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਝਕੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਰਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੇਰ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਹਾਂ ਮੁਝ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। दुआ कर रही थी कि मैं मर जाऊं, है ना? इसे कह दो यार मर जाता हूं। ਤੂੰ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਮਨ ਖੱਤੀ ਮਰਵਾਉਣ ਡਈ। क्यूट। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਡੈਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੜੈਲ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੈਣ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੀਵੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਂ। ਲੱਗ ਦੱਸੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਖਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਲਕ ਨੇ ਤਾਜ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਿਆ ਸੀ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਖੋਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਧੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਨਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੁਜਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਾਈਆ ਨੌਕਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਨੂੰ ਛੋੜਾ। ਆਂਖ ਕੇ ਬਦਲੇ ਆਂਖ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਂਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਂਖ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਖਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਨੌਕਰ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਗਲ ਨੌਕਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਤਪਾਇਆ। ਨੌਕਰ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕੋਇਆ ਪਿਆ, ਨੌਕਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰ ਲਿਆ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੇ ਪੜਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਨਾ ਸੇ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ।
ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮੁਤਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਐਕਟਰੈਸ थी ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਔਰਤਾਂ ਚ ਚਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਟਾਖਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਲੋਜੇ ਨੇ ਘੂੰਘਟ ਹੈ ਖੇਪ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੁੱਕੂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ नया चेहरा था ਵਿਚਾਰੀ ਆਮ ਦੀ ਨਿਆ ਚਿਹਰਾ आपने ढाई ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਟਲ ਕੋਇਆ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਬੜਾ ਰੋਣ ਡਈ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲਾ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੀ ਸੀ ਰੋਣ ਡਈ ਉਹ ਕੋ ਚੁੜੇਲ ਮੀਰਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੀਰਬ ਦੱਸ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੀਰਬ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਪਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਫੜ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਨਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੇਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮੁਤਸਿਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सैड ਸਿਮਿਕ ਮਿਊਲਾਸੀ ਨੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਐਡੇ ਇਹ ਮੁਤਸਿਮ ਦਾ गीती किस तरह मतलब वो अटकती किस तरह ਮੁਰਤਸਿਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਰਤਸਿਮ ਜਾ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਫਲਾਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਬਰਮੇ ਚਲਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਟਰ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਤਸਿਮ ਤਾਂ ਆਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਦਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਜੋ ਸਮੀ ਬੋਲ ਛੱਡਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਆਠਾ ਤੂੰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੈਕੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ शहर में क्या हुआ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ इसका बॉयफ्रेंड था बॉयफ्रेंड नहीं था ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੋਹੇਲ ਸੀ ਰੋਹੇਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੇ ਤੋਬਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੀਰਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਰਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 2023 ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 2023 ਲੈ ਆਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1900 ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੋ 1922 ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਆਂਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਹੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਰੋਹੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੀਰਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੀਰਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਮੀਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਰਬ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਿਉਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਵੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੇ ਜਾਂ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਟਿਕਣ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਮੀਰਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੀਰਬ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਅਨਵਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਨਵਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਨਵਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਨਵਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਅਨਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਗਧੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਨਾ ਬਬਾਲ ਮਚਾ ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬਸ ਤੂੰ ਪੀਐਸ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਮੀਰ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ में ये चीज़ में बहस कर रहे हैं फुल परेशान है वो परेशान ने ऊपर माँ बेगम ने पर्दे से देखा ये दोनों सख्त परेशान ने उसने आप क्या किया मीरब की माँ को बुलाया कहती ये दोनों चिड़े ने सख्त परेशान है कोई बड़ी वड्डी गल वे ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਰੋਹੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸकी ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਐਡੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੁਲੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁਰਤਸਿਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਉਹ नाश्ता नहीं करके जाता मीरब। हालांकि जब गोलियां वाले सीन तो आते नहीं, इस सीन में मैं कहती इस सीन की कोई भी सीन, इस ड्रामे में यमुना और वहाद की केमिस्ट्री एडा शानदार, दोनों ने मैं करिया मतलब अपनी जॉब ना की कर छड्या। वो एकदम गले लगन वास्ते आती है ना कि मतलब एकदम कि खुशी च क्या शुक्र अल्लाह मुर्तज़ा, मतलब मैं गिल्ट च क्या नहीं हुआ, वापस आ गया। वो जफ्फी पाने वास्ते आती, मतलब यमुना इस चीज़ में नहीं कर रही कि मैं कमें जिन्हें नहीं, जब मियाँ बीवी दिखाए ने तो गले गुले लगन वाली गाल कोई ऐसी गल तो मियाँ बीवी दिखाते हैं, वो उसका नहीं लगने देता। अब मुर्तसिम नाश्ता भी नहीं करके जा रहा, मुर्तसिम अभी तक इससे नाराज चल रहा है। तू फिर कुड़ी फजूल उस कुड़ी नायला नूं लैके तू हरकत अपनी करना बास नहीं आती। नायला कौन? जिहड़ी नौकरानी है। अच्छा हुण मुर्तसिम ने फैसला किया, मुर्तसिम कहंदा मैं ना ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ फैसला ना ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਰਤਸਿਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾਇਲਨ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। आ गई चुड़ैल, कहती खबरदार नायला की शादी नहीं होगी। कहती मौलवी साहब कुड़ी की मर्जी नहीं, निकाह नहीं हो सकता। अच्छा उन्हें च ना मुर्तसिम ओनू पूछता है, उन्होंने कहता तेनों निकाह मंजूर है? नायला कहती मैनू मंजूर है। उस टाइम इन्नी जिन्नी गैरत उन्हें डूब के मर जाती मीरा। मीरा फिर शर्मिंदा अंदर चल गई ना। हुण मुर्तसिम की दहाया, मुर्तसिम चंगा बहुत दहाया। अच्छा मुर्तसिम ने ओहदा की कीता, ओहदी जिहड़ा विआह करता ओहदे पिंड दा जिहड़ा मतलब मुंडा सी, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ हमला नहीं कीता ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਸਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੁਰਤਸਿਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੁਰਤਸਿਮ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਰਬ ਨੂੰ, ਮੀਰਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, 80 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਖਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਮੰਦ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਹ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੀਰਬ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਐਡੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੀਰਬ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਆ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ। अब मुर्तसिम इसका एक्सीडेंट हो गया। हूँ दोनों जो प्यो अनवर ते विकास दोनों आ गए इतने ना कि हूँ मुर्तसिम चार जख्मी पे है। हूँ आप उधर हैदराबाद में माँ बेगम एड्डी मनहूस औरत, अल्लाह मैं कहनी मूँह चो निकलता नहीं होंगे, हाले तेरे बच्चे का एक्सीडेंट होया, हाय मेरा बेटा मर नहीं सकता, मैं बेवा हुई, मैं बच्चे मनहूस औरत अगे देते कहते ने मनहूस गल मूँह चो ना कड्डो। अच्छा माँ बेगम वाह वेला मचाण दी ते इन्नी देर च ना बख्तू आ गया। माँ बेगम दा इक्को बच्चा, माँ बेगम सख्त परेशान है अपने बच्चे वास्ते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਤੂ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਬਖਤੂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਸੀ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ। बख्तू कमा बेशरम इंसान, तू मुर्तसिम का खास मुलाजम सी। मुर्तसिम ने जो पागल उथे अम्मा नहीं नौकरानी पुराने, उन्हें कहा सी अम्मा जी कमरे जो छड़िया गल्लां कमरे चो बाहर ना जान, तो तू ओहदा मुलाजम सी खास। हनी इन्हें अम्मा बेगम नूं एक दियां 10 गल्लां सारियां ही दस दित्तियां। वो भी गल्लां दसियां जिह च बख्तू मौजूद भी नहीं सी।
ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਤੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਖਤੂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਬਖਤੂ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਹਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਖਤੂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਮਾਂ बेगम सारी कहानी सुना के चला पे। मां बेगम गुस्सा चढ़ गया कि है कि नीरव ने सारा किया। उदों हुण इसमें अब सीन था ए हुण इन्हां नूं फोन आ गया इत्थे कि मुर्तसिम जिहड़ा ना अल्लाह शुक्र है मतलब बच गया। अब इनको फोन बाद में इन्हां नूं फोन आ गया ते जिहड़े उत्थे मौजूद ने वकास ते अनवर उन्हां नूं बाद च डॉक्टर आके कहंदा कि तुहानूं मुबारक होवे कि मतलब जिस तरह मतलब ओहदी खतरे च मतलब बाहर है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मीरव तू ही दुखी तेन सट्टां लगियां तेन असीं घर छड्डे आईए। अब मीरव को लेके घर आ रहे हैं, घर लैके आए ने ते हुण मां बेगम जिहड़ी मीरव नूं देद सार कहंदी आ गई, बड़े शौक से बड़ी जिम्मेदारी से लेके गई थी मुर्तसिम का, ऐसे करूँगी ख्याल करूँगी। एड्डी झूठी मां बेगम, इस उम्र च एड्डे झूठ। वो तो जाती नहीं पई सी, उन्हें क्या सी मैं नहीं जाना ते तू फाइलों का क्या कि तेन चाह, उन्हें फिर तेन भी नहीं पता ते कहती तू तेरे शौक के प्यार नाल लैके गई सी। ते मैं मां बहन नूं कहां भला मुर्तसिम दा एक्सीडेंट क्यों होया? हनी यकीन कर मुर्तसिम दा एक्सीडेंट होया पिया, ओहदी जान खतरे च वे। डॉक्टर ने कहा दुआ करो। ओहदे विच मां बेगम मुसलसल कोसने दे रही पूरी दुनिया नूं। मैं पुछनी पई हां तस्वीर दी एड्डी क्यों फड़ाई गई तस्वीर, और दुनिया नूं गालां कड्डण दी। मैं कहती हूँ कैसे किया मुर्तसिम को ऐसे मेरा, मैं कहती तेरी बेटी तो थी ऐसी तेरी। अल्लाह मियां ने कहा मल्टीटास्किंग कर रही है वो। अल्लाह ने कहा है कि ये बीबी दुनिया ना भी लड़ी जान नहीं है, ये बीबी मेरा ना कितने लैन नहीं है की ना तुम तस्वीर फड़ाते की तस्वीर के दाने के नाल दुनिया को कोसण डई है। दाने या दाने ना सिट दाने सिटन डई है नाल दुनिया कोसण डई। तो फिर उस टाइम बड़ी शानदार कहती है मां बेगम ने वैसे बड़िया शानदार फराटे ने गल्लां लिखियां। अच्छा वो कहता अनवर कहती चली जाए इतों घरों ना। अनवर कहता नहीं जाएगी इत्थे रहेगी। कहता खामद का घर है। मां बेगम कहती एक बारी है अड़ियल घोड़ी जिहड़ी है अड़ियल घोड़ी एक बारी कह दे मेरा मजाजी खुदा है ए मन्ने आ चीज़ तो रह लवे। कहता नहीं वो बाबा का वो प्यो का घर वे। कहती ए बेशर्म इंसान एक बार तेन कह दे कि तू अपने मूँह कि तू वो बाबा है, ना तेन बाबा मानती ना मेरे बंदे मजाजी पुत्र मानती है, तो इत्थे नहीं रहा। हूँ अनवर ने कहा कि मैं इत्थे रखांगा। अब आगे जैसे मुर्तसिम आएगा, अब मैंने लगा पता नहीं शहर की जो पागल रोहेल मुंडा छड़ देता है क्या होगा। बहुत मजे का एक किस्त के बाद अगली किस्त। लव यू। आगे बढ़े फिर इसी के साथ बात करते हैं सरे राह की। तो सरे राह इस हफ्ते कैसा रहा? सरे राह की ये वाली एपिसोड खूबसूरत ब्यूटीफुल एपिसोड। मैं कहती हूँ राइटर डायरेक्टर पूरी कास्ट सब के लिए थम्स अप। अच्छा इससे पहले हम आज के एपिसोड की बात करें, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा लास्ट वीक की एपिसोड के बारे में। हमने लास्ट वीक शो में बात की थी, हमने कहा था कि हमें कुछ बड़ी बेतुकी से एपिसोड लगी। आई स्टैंड में बड़ा स्टैंड, बट एक बात का मुझे एहसास हुआ जब मैं शो को दोबारा देख रहा था कि सरे राह में कहीं ना कहीं उन्होंने यही बात दिखाई है एंड पे कि एंड पे आपको बगावत ही करनी है, आपको रिबेल ही करना है, आपको सोसाइटी के खिलाफ ही जाना पड़ेगा। सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी, एकदम चेंज नहीं होगी। और सीता मास्टर वाला था एपिसोड, वहाँ पे वो बच्चे को लेके लैदा हो जाती हैं, सबूर अपने घर से भाग के शादी कर लेती हैं। वो बात बेशक गलत लगी, लेकिन आपको रिबेल करते हुए दिखा किरदार। मतलब पहले एपिसोड में सबा कबर घर से निकल के अपने माशरा नहीं बदला, आपको खुद ही चेंज करना पड़ा अपने आप को, आपको एक एक स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड रखना पड़ा। तो आई थिंक वही उन्होंने लास्ट वीक भी दिखाया था, वो शायद बात को उस तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने यही दिखाया है। मुझे था ना कि एंड पे दिखाते कि वो कबूल कर लेते उसको सबूर के किरदार को, और वो कहते चलो खैर हमारी बहू अगर सोशल मीडिया स्टार है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको माशरे में चेंज अगर लाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके आना पड़ेगा। ये बात सही है गलत है दैट इज अप फॉर डिबेट, बट ये उन्होंने ड्रामे में दिखाया है ना। अच्छा अब आज की बात करते हैं एपिसोड की। आज के एपिसोड शुरू हुई सबसे पहले तो बच्चा मुनीब, लव यू सॉरी बच्चे मुनीब, मैं आज से पहले इसको इतना अच्छा अदाकार नहीं मानती थी। इतनी अच्छी उस बच्चे ने अदाकारी की कि सच में लगे कि जो दिखाया बच्चे को वही बच्चा है। और ये बहुत ट्रिकी स्लोप थी क्योंकि ये हल्का सा जाता ना उससे, तो शायद इसको आप कहती है मजाक उड़ा रहे हो, थोड़ा कैरेक्टरिश लगता। बिल्कुल वो एक बड़ा अच्छा पोर्ट्रेल लगा मुझे किरदार का, इतना अच्छा। और मैं चाहूंगी कि जिस तरह नबील ने इसमें बाप का कैरेक्टर बना है, नबील को भी इस तरह के मतलब
नबील आना चाहिए। तो ये मुझे नबील बहुत का अच्छा लगा, बड़ा अच्छा इजाफा बहुत अच्छा लगा, इतना मजे का, इतना अच्छा, मैं कहती हूँ मेरे पास सच में एंड अल्फाज नहीं ऑनेस्टली है। आई थिंक ये वाले एपिसोड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर नबील ही थे। एक वो दानिश बहुत कम करते हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा बुलबुले के अलावा कभी टीवी पे, तो वो एक नया चेहरा लगा और इतने वो अच्छे अदाकार, उन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया। और जब वो रोते हैं ना बेसाख्ता, आपको मतलब मैं बहुत जज्बाती कहती हैं। हूँ सरेराह ड्रामा इतना अच्छा, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। हाय अल्लाह, मैं कहती हूँ इसमें वो जो बाप का सारा दुख था, वो सारा कुछ था, उफ अल्लाह, वो नबील का दुख नहीं था, वो हम सब माँ बाप का दुख था। कि वाकई बच्चे का जो दुख होता है, बच्चे से ज्यादा वो चीज को माँ बाप बेचारे जिस तरह करते हैं ना, इतना अच्छा था वो सारा उसमें दिखाया। मैं कहती हूँ इसमें ये है जिन लोगों के बच्चों का बच्चे इस तरह मतलब हों, अब बाप ने किस तरह अपने बच्चे को कर करके उसने सिर्फ अपने बच्चे को ये कर दिया कि बच्चे का भी इतना लगता कोई नहीं था, बच्चा यही लगता था कि बच्चा लड़का है। वो अगर इसकी सौतेली माँ जी बकवास, बहुत गंदा करैक्टर थी चुड़ैल दा, अब इसकी सौतेली माँ कहती है कि ਜਦੋਂ मैं आई हैं तो उसने बताया कि ये क्या था किएगा सी, यानी बाप ने अपनी ममता में जो बच्चे की केयरिंग में बच्चे को जो समझा सकता था अपने सारा कुछ करके, उसने बच्चे को पूरा प्रॉपर ये कर दिया कि बच्चा ऐसी सी कि बच्चा लड़का ही है। बहुत ही मैं कहती हूँ अच्छी था, पर मुझे थोड़ा सा ये लगा अब शुरू में जब वो गाड़ी में बैठा था वो बहुत रो रहा था कि उसकी जिंदगी का वहाँ देख जो सहारा सारा कुछ है सिर्फ उसका बाप है। वो कहता है मेरे बाप को अगर कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। वो बच्चा रो रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब उसके बाद क्या है, सिर्फ उसी चंद घंटों में, अभी उसकी इतनी तवील मुलाकात उसके साथ नहीं है टैक्सी ड्राइवर सबा के साथ, थोड़ी सी बात है। उसके बाद ड्रामे के एंड में बाप मर गया है, तो वो बच्चा जो था जो शुरू में कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ जाऊंगा, ये चाहिए था डायरेक्टर इसको। दो बातें। फर्स्टली तो वो कहता है ना कि बाबा आपने कहा था प्रैक्टिकल होना चाहिए और आपको जिंदगी को फेस करना चाहिए। सेकेंडली मुझे इस एपिसोड में ऐसा लगा कि बीच में ना कुछ पता नहीं ये ड्रामा था तो भी चीज़ें कुछ निकाली हुई थी सीन बीच में, मतलब कि वो याद है प्रोमो में लास्ट टाइम सीन था वो जब स्पीच दे रहा होता है कि जब मैंने सीएसएस कर लिया है और सब हॉल में लोग बैठे थे, वो सीन ही नहीं आया एपिसोड में, तो मुझे कुछ सीन बीच उन्होंने काटे हुए थे। आप इन्हें चाहिए था कि अस्पताल का सीन था ना, चाहिए था इसके बाप ने 2-3 माह बाद मरना होता ताकि बच्चा 2-3 सभा से मुलाकातें होती हैं अपने आप को मजबूत करता। अभी वो रो रहा है कि अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब चंद घंटों में बच्चा इतना मजबूत किस तरह हो सकता है कि नहीं एंड पे वो कह रहा है कभी मेरी माँ मेरे पास आएगी, ये बाप मरने के बाद कह रहा है अभी मेरी माँ मेरे पास आएगी, मुझे ये वाली चीज़ कहेगी, सारा कुछ खुद जाके बच्चा पहले सारा कब्र का कर रहा है। को पहले वो बच्चा रो रहा था, मुझे ये था कि ड्रामे वाले मेरी अपनी था कि ना ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ कि सी वो गाड़ी में बैठता गड्डी से बैठे बैठे मर जाता कि जिसका उसके बाप की सिर्फ यही थी कि तुम्हारी गाड़ी में बैठूं। समझ बाप थे बेचारा, बाप ने भी नहीं पता चला कि उसका बेटा सीएसएस का इम्तिहान उन्होंने पास कर लिया। ये अगर दिखाते थे बहुत अच्छा लगना था। बाप तो दुनिया तो ऊंची ही चला गया ना कि पता नहीं तो बच्चे ने पास किया था इम्तिहान पास करना बहुत मुश्किल होता है कि पास कर ले। वो कहता उसके बाप की सिर्फ एक ख्वाहिश थी उस गाड़ी में सिगरेट पीऊं। कहता सोच गड्डी 'ਚ बैठा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਜ ਨਾ मर जाता। वहाँ ये ऐसे दिखाते थे, मेरा अपना था ये। क्योंकि बच्चे तालीम करो पढ़ लिख के कुछ बनोगे तो वो तो एंड तक कुछ ना देख सका ना। तो ये फिर यही होता है जैसे अक्सर मिडिल क्लास माँ बाप होते हैं उनके बच्चे पता नहीं किस मुश्किल से कुछ डॉक्टर या कुछ जो भी सारा कुछ बनते हैं, कितनी मेहनतों से माँ बाप बनाते हैं। अब वो यही अब बड़े हमारे दुआ देते हैं अल्लाह ताला खाना हंडाना नसीब करे, बच्चों की खुशियाँ नसीब करे। तो वो यही होता है कि वो माँ बाप की मुश्किल से सारा कुछ बच्चे को अगर किसी काबिल बनाते हैं, अगर वो माँ बाप अपने बच्चे की वो उस खुशी को देख ही ना सकें, ये बड़े दुख की बात होती है। लेकिन फिर भी बहुत एक पावरफुल एपिसोड था, बहुत इतना था, इतना बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा मैसेज था कि जिनके बच्चे इस तरह हों। आप बाप ने किस तरह अपने बच्चे को एक लम्हे के लिए अपने बच्चे को डोलने नहीं दिया, बच्चे को पूरा पूरा हैंड तक वो बच्चे को सहारा देता रहा कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो ऐसे एक करदा करके तो बच्चा जड़ा सारा मजबूत। और लेकिन बाप ने ये भी बड़ी मजेदार बात थी, उसने कहा था कि अगर तुम्हारा आगे जाके तुम्हारा दिल करेगा लड़का बनने को भी, लड़की वाला भी दिल करेगा, तो आगे जाके देखें अभी तुमने सिर्फ किताबों दोस्त करनी है ताकि इवेंचुअली आपको ऑब्वियसली बात होता है अगर आप जेंडर एक्सप्रेशन की बात करो तो रुझान उस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है, तो वो भी अच्छा लगा। ड्रामे से पहले मैं ये था कि जिस तरह आजकल अक्सर लोग कह नहीं कि लड़के लड़कियां बन रहे हैं, वो ऐसा होता ये तो पूरा कुदरती तरफ से जो मतलब था बच्चा, तो वो था ड्रामा बहुत अच्छा, पूरा ड्रामा मुनीब
सबा बीच में जो सारा सबा का भी मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, जैसे बीच में वो सारा हाथ पकड़ती हुई कहता है ये मेरी बहन है, सारा कुछ पूरे का पूरा ड्रामा, पूरी ये पूरी जो टीम है, पूरी टीम के लिए लव यू। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अनकही की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कुछ अनकही ड्रामा पता नहीं क्या शराब इन्हों के ड्रामे से पै गए। अल्लाह मेरी तौबा, इन्नी किस्त आ गई। अब इस ड्रामे का नाम है कुछ अनकही। अल्लाह इन्नी किस्त आ गई। ये एक बहुत अहम एपिसोड थी मेरे ख्याल से, बहुत अहम एपिसोड। नहीं मीरा सेठी का मैंने देखा था इंस्टा स्टोरी पे, लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड कुछ था इसमें। मैं बताती हूँ। अब एक चीज़ बार बार जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, सामिया की शादी, सामिया दे सैफ कुत्ता, उसकी माँ कुत्ती और जलील और कमीने, अभी तक स्टिल यही बात चली आ रही है। मैं जेड़े बच्चे अनकही देते या मेरा प्रोग्राम देते बच्चे इस गल का प्लीज़ मैं जवाब दो। सामिया बच्ची नो डाउट बहुत अच्छी है, अल्लाह हर किसी को ऐसी बेटी दे, ते पर की ऐसी बेटी होंदी है ऐस ज़मीन ते मैं नहीं देखी। हनी कि इन्नी फरमाबरदारी की हुई कि एक पता है पूरी सारी चीज़। अब पूरे घर का ये है कि अगर सामिया कह दे तो फिर असी अपनी मां नाल जंग कर लीए। अब इस वाली एपिसोड में क्या दिखाया है, हालांकि सारा कुछ इन्ना चंगा लगता वैसे पूरी जो सारी जो सेटिंग जो सारा शादी का सारा माहौल बनाया सारा कुछ सब कुछ बहुत अच्छा था। अब इसमें ना अब जो बच्ची है शगुफ्ता जेड़ी सैफ के नाल प्यार करती है, उसने किस्त चौथी किस्त नंबर 4 में कहा था कि तू इतना ब्याह कर लै ते असी कुछ महीनों बाद ब्याह करांगे, तेरा तो मेरा ब्याह होना तू इतना कर लै। अब क्या तुक थी माइयों वाले दिन फोन कर दिया सामिया नूं, उन कहती शादी तो इनकार कर दे। मैनू गल बड़ी गलत लगी। अगर तू शगुफ्ता ने यही हरकत करनी थी, तुम्हें तो कब का पता चल गया होगा कि वह ब्याह करता पाया, तू पहले ही ये वाली चीज़ उन कुड़ी नूं कह, उन मुंडे बल्कि जो सैफ है उन्होंने कह चुकिया सी कि आ जा असी कोर्ट मैरिज कर लीए। तो जिस तरह की शगुफ्ता मुस्टंडी दहाई हुई सारा कुछ वे बहुत चुड़ैल जी दहाई हुई शगुफ्ता, तो तू कोर्ट मैरिज करके अपने कोल रख ले। मुंडे जिस तरह ये कहती है लड़का उसी तरह करता है। उन्हें फोन करके माइयों वाले दिन सामिया ने कहता कि मैं तेरी वो गर्लफ्रेंड है, तो उन्हें कह दिता साफ कि तू ब्याह तो इनकार कर दे, नहीं तो 2 महीने बाद मेरा तो सैफ का ब्याह होना ही होना है। असी दोनों प्यार करने, असी दोनों ने शादी करनी है। एडी वड्डी गल के बाद सामिया वर्गी बच्ची है फरमाबरदार तो नहीं कही जाएगी, इन ते पागलपना बेवकूफ़ी कही जाएगी कि तुम अब ये बात भी पता चल गया तो अपनी माँ ने कहा कि अम्मी मेरा एक सैफ की माँ हूँ आइए 6 जोड़े, दसो एडा मसला। मैं नेहा मसाल फिकरा लिखिया, कहती सस कि जेडे 6 जोड़े ना राह च डाका पै गया तो डाकुआ ने चोरी कर लिया। फुफी सही कहती, फुफी कहती सामिया की कहती उन्होंने डाकुआ ने कैटवाक करनी सी, डाकू सोना चोरी करते हैं, मोबाइल चोरी करते, 6 सूट विआह ते कौन चोरी करता। वो कहती लहंगे साड़ियाँ पा के वो करनी कैटवाक। हूँ एडे भैड़े घटिया जे सूट 6 लैके आई हुई है, ना कपड़े लियांदी पई है ना मुंडा तेरा एक सैफ च अल्लाह के नां दी कोई चीज़ नहीं हैगी। मैं कहनी सामिया की माँ वर्गी भी आम जिंदगी माँ कोई हो अल्लाह करके मौत ही उन्होंने आ जाए। हूँ नज़र नहीं आता पाया सारा घर पिटदा पाया कि घर बस यही कहती है कि बस मेरी धी का ब्याह हो जाए, बस मेरी धी का ब्याह हो जाए। असीं भी पुराने जमाने में साड़ी यह सोच कोई नहीं कि जिस तरह अल्लाह माफ़ करी कि इतना बेहतर है कि धी घर बैठी रहे कि जिड्डा भैड़ा रिश्ता सैफ का रिश्ता है कि सैफ की माँ एक खुदगर्द लालची औरत है, सैफ आप ही कुल्लू बाटा है। यह खामियां सी वो तो सब तो बड़ी खामी पा दी थी, वो किसी कुड़ी दे नाल फुल प्यार करता पिया है, उन्हें उस नाल ब्याह भी करवाना है। आगे बढ़े फिर बकाया अब ये था जब फिर इसमें सज्जर बजा का थोड़ा बहुत था तो बकाया फिर अभी ये था कि अब देखेंगे कि जैसे मेरा भाई ये है कि फटाफट जो है ना सैफ का और इसका जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाए। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये वाली बात का, क्या लगता है बच्चियां हो गई ऐ जिन्होंने ड्रामा देखनी है ना, मन वो ड्रामा का याद आया ना जिन्होंने बच्चियां जिंदा दफा नहीं कर देंगे सी कि बच्चियां साढ़े हिसाब है। एक सामिया बच्ची बेचारी एड्डी हिसाब वह ब्याह हिसाब बनाता कुछ एड्डी भैड़ी जगह से ब्याह वास्ते वही मां हर वक्त वही मां जिंदा मकसद ही यही है देखन डई है। सारे कहते हैं कोई एड्डा भैड़ा सारा कुछ हो, मां कहते नहीं ब्याह करना ब्याह करना ब्याह करना। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसे रहा? यूं ही ड्रामे को देख के मुझे पाकिस्तानी माँ बाप पे बहुत गुस्सा आया। क्यों? मैं कहनी कितने जलील होंगे ने,
किड्डा नजायज़ फ़ायदा चुकते हैं कि जो बच्चे ताड़े फरमा बरदार बिलाल अशरफ हैं। बिलाल अशरफ अब जैसे बिलाल अशरफ का जो दादा है दाऊद, सॉरी दाऊद, दाऊद, डेविड, अब डेविड का जो दाऊद दाऊद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਚਟਨੀ ਪੀਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਦ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਬੂ ਕੋ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਿੱਟਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਕਾਤਲ। ਆਪ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਗਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੰਨਦੀ ਪਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਵੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਸੀ ਨਾ। ਦਾਦਾ ਬੂ ਦੇਖ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਲਡ ਵੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਾਓ ਮਰੋ ਦਫਾ ਹੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਨੀਲੇ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਨ ਲੈ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ। उतों जी किम में अल्लाह मेरी तौबा हर दूसरी किस्तानी की किम का एक होंगे। मैं यहाँ के मर्दों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कहनी डायरेक्टर बेटा की तू हर गल तो साढ़े पाकिस्तान मर्दों से रील करवाया। और कुड़ी जी इन्ना पाकिस्तान मर्दों से असं पाकिस्तान नहीं जानते जिन्ना किम जानते। उन्होंने दाऊद कहती दाऊद रोकदा कि दाऊद कहती फिर इन्नी किन्नी कमीज पैंट अंदर तुन्नी पई बाजार चली हनी छोटी जी कुर्ती भी तो पास आती सी पैंट ना ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਆਂ। ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੋਂ में। तो फिर ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ में ना ਕੀਮ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਰਦੂ ਐਡੀ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡੀ ਸਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਨਫੀਸ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ नहीं आई। ये बात डॉक्टर बनकर एडवाइस कर रहे हो या सुरैया के भाई? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਕਮੀਜ਼ ਪੈਂਟ ਫਸੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਛੇੜਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਗੁੱਡੀ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਣ ਡਈ। एक उर्दू लखनऊ की कुड़ी तस्वीर क्या मतलब यहाँ तक कोई टुट्टी जी अंग्रेजों होंगी कोई टुट्टी जी क्या मतलब पता तो चलता टुट्टी अंग्रेजों क्या मतलब टुट्टी अंग्रेजन क्या होता है? टुट्टी अंग्रेजों पता नहीं की होंगी। वो उर्दू बोलती पई है अंग्रेजी बोलती नहीं पई। मेरे वांगू अंग्रेजी नहीं बोलती उर्दू बोली जाती। उर्दू बोलते बोलते मैं नहीं कहा वो मैं अमेरिका से आई लोग मनणगे मेरे से गोरा चुके ठा मारेंगे। मरीना हाँ जावे मरीना हाँ कवे मैं अमेरिका तो आई हाँ लोग मनणगे कहते ओ यो फलाना यो चिट्टे वाला सब इंज कूल जी लगेगी कि मैं अमेरिका दी। मैं कहांगे अमेरिका लोग मैं नहीं मनणगे। कीम साहब मेरी बेची लगती पई कीम कहनी मैं अमरीका लगती पई अमरीका दी। हुण लोग कहते पाकिस्तानी कुड़ी जिहड़ी साढ़े टुट्टे भज्जे महल्ले च पैंट पाई फिरन रही है एडी सोहनी उर्दू बोलन रही अंग्रेज का पता ही नहीं किस तरह बोलनी। ਇਹ कौन है ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ किडनैप कर लिया किम को? नहीं किम बेशर्म जी कहती मैं पाकिस्तान मर्दां की बात बहुत जाननी हाँ। कहती तुम गाइड हो आओ मैं तुम्हारी बाइक पे बैठूँ मुझे सैर कराओ। अच्छा
बैग के पीछे बैठ के बाइक पे मैं तेन वो फिर उस टाइम शुक्र दाऊद आ गया। अमीर दिखाया ना उसे कल्चर का नहीं इतना आइडिया ना इस अच्छा कल्चर का नहीं आइडिया। पाकिस्तानी मर्दों के बारे में बहुत जानती हूँ, बहुत ख्वातीन को मारती हैं। अच्छा। बीवियों के बहुत कान काटते हैं। अच्छा तू जॉर्ज नाल ब्याह कराना सी, प्यो तेरा 27 साल अमरीका च, तो पाकिस्तानी मर्दां दे बारे च पढ़दी क्यों रही है? अच्छी गल एक ही पढ़ी उन्हें, यही पढ़िया पाकिस्तान में सोटियां मारदे, अखा च मिर्चा पा देंदे, कन्न कट देंदे, नक कट देंदे। अच्छी गल लिखना पड़ी पाकिस्तानी मर्दां दी, यही मुकाबले करदी होंदी। तो उत्ते बस ऐस किस कीम ना बहुत पैड़ा होया। क्या हुआ? कीम ना पैड़ा होया। कीम नूं पहले कीम ने सुनिया दाऊद कहंदा अपनी भैन ने कहंदा आवारा एक लुच्ची जिहड़ी आई होई ना उत्ते कीम उस बदमाश को बच के रही। कीम ने सारा सुन लिया। ਉਹਦੇ बाद ना कीम इकबाल के कमरे के बाहर जाती, इकबाल गल्लां करदी हुंदी, कहंदी भजी जी लुच्ची बदमाश आवारा कुड़ी उस को बच के रही। अज कीम ते बहुत पत्थर टिकिया वा, कहती अब कीम बहुत कीम बने। कहंदी बाबा चल अस होटल चलिए, जरा निर्दयी जे लोग ने बड़ियां कटीलियां गल्लां करदे। अच्छा फिर देख मैं कहनी हाँ मैनूं फैसला करना मुश्किल है कि नवीद जेहड़ा ज्यादा कि ओहदी धी हुण एंड दे धी नवीद ना परेशान होया पिया, कहंदा मेरी धी नहीं घर च हैगी। धी फोन ना बाप नूं दस के गई है, कम अज कम अपने प्यो ते दस दिंदी कि बाबा मैं छोटी जी कमीज ते पैंट पा के बाबा मैं सैर करन चली हाँ। बाबा नूं दस्सिया, कल्ली निकल गई, कम अज कम अपने बाबा ने निकल जाती। पहले तो कल्ली निकल गई है, फिर हुण बाबा फोन करता पिया कि कित्थे रह गई, हल तक आई नहीं मेरी धी, अपने बाबा का फोन नहीं चुकती पई। फिर बाबा देखो किड्डा बशरम ते किड्डा खुद गरज इंसान। मैं कहनी हाँ ऐसे वेले ताया अबू का बेटा जिहड़ा कहंदे बाऊ जी सारे घर वाले मैं कहनी बैग फड़न ते इन्हां दा गली दे बाहर सिੱਟਣ फिर मैनूं सुकून आएगा। नवीद के किड्डा खुदगर्ज सैल्फिश इंसान कहंदा तुसीं इहदे नाल कहंदे अपनी धी ते फिर मुद्दा पांदा कि मेरी धी ने सारी खुदसारी बदतमीजी की। कहंदा तुसीं सारे जिहड़े लोग बड़े कट्ठों निर्दयी ते जालम हो ना खत्तो सवेर दा मेरी धी तुसीं इन्नियां टेंशनां दित्तियां, इन्ना टेंशनां दित्तियां, एड्डा तलख रवैया तुसीं मेरी बच्चियां रखिया, पता नहीं मेरी बच्ची कित्थे नाराज जी होकर चल गई है। फिर सारा मुद्दा इन्हां दे पाता, अपनी धी ते नहीं आन दिंदा पिया। ओह जी धी ते ओह जिहा पुत्तर प्यो हूँ बस बिलाल ओनू दाऊद घर लैके आंदा पिया, देखने की है आगे बढ़े। फिर इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक ऐसा शो जिसको मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं, जो अम्मा भी देख चुकी हैं। अम्मा ने इतना खास एंजॉय नहीं किया था। बात मैं कर रहा हूं यू की। यू का चौथा और आखिरी सीजन आ चुका है। उसका उन्होंने पहली 5 एपिसोड रिलीज कर दिए हैं और 5 आ रही मार्च में। और क्या मज़ेदार एपिसोड्स हैं, मज़ा आ गया भाई। कुछ लोग यू को छोड़ चुके थे, बीच में थोड़ा स्लो हो रहा है, कहानी खिंच रही है, ड्रैग हो रही है, लेकिन यू फिर से आपको जकड़ लेगा। अब जो पहुंच चुका है एक नए मुल्क में, ठीक है, वो लंदन जा चुका है और वहाँ पे क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको एक मैं स्पॉइलर दे देता हूँ कि अब जो का टाकरा होगा एक और जो से, मतलब अपने आप से नहीं, मतलब एक और इंसान जो इस तरह की फितरत का मालिक है। वो इंसान कौन है, वो क्या कर रहा है। 5 किस्तों उन्होंने ये बात हमें खोल दी है राज। इंग्लिश शो की मजे की बात ये होती है कि वो ना कहानी को कर खींचते नहीं है, बात को बता देते होते हैं। तो उन्होंने बता दिया वो कौन है, क्या कर रहा है। अब अगली 5 एपिसोड में जब ये टाकरा होगा उस बंदे को एक्सपोज करने का, अब जो सब लोग हैं ना सब दिखाए फिल्थी रिच अमीर इतने लोग हैं। अब इतने अमीर लोग, इतने पावरफुल लोग, इतने वेल कनेक्टेड लोग, उनमें कैसे एक्सपोज करना है। जो जंग होगी आगे बहुत मजा आने वाला है अगली 5 एपिसोड्स का। तो यू का आखिरी सीजन है तो बहुत मजेदार। अम्मा ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया था आपने आपने सीजन 1 पूरा देखा था कि नहीं पता मेरे मुझे। पर्दे बगैर कमरे चो आपने कहाँ तक देखा था आपने? मैं देखा कमरे पर्दा पे आई ना तो मुंडा पर्दे देख ही गया, मैं नहीं देखा था। हमारे तो मजे का शो था। पता है तो वॉचर नहीं था, तो वॉचर घर वाला, उसका पार्ट 2 भी आ रहा है, सीजन 2 आ रहा है उसका। मैंने बथेरी टेंशन दी थी, सॉरी एंजॉय नहीं किया था आपने? नहीं ऐसे नहीं देख एंड तक आपको मजा आया था कि नहीं? उसका एंड थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा एंड फिर गलत करता सी ना। अब सीजन 2 आ रहा है ना, कहानी आगे बढ़ेगी, आगे और क्या अजियत मिलेगी। वो मजा आया था कि नहीं एंड तक द वॉचर का? हाँ कि ना, मजा आया था। पर एंड को समेटते हैं, अब समेटेंगे ना एंड को इंशाल्लाह। खैर यू सीजन 4 इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टे क्या सवाल पूछें, कुछ कमेंट कहना था, कुछ कमेंट करें ताकि हम उनको शो में शामिल करें। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर फॉर योर फीडबैक।
YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।